तो आज बरगद का जो हम लोग पाठ कर रहे हैं उसका आज 8वां दिन है, शायद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 8वां दिन का वो हो रहा है। 8वां दिन में हम लोग जब आदमी गुजर जाते हैं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। 3.5 दिन तक
जो है बेहोशी की हालत में होता है। उसके बाद जो है उस बेहोशी की हालत में कोई अच्छे गुरु के द्वारा, खिम्बो के द्वारा, जिस में करुणा और मैत्री भरा हो, उनके द्वारा जब थेटर का पाठ किया जाता है, वहाँ पर जो सेम का रंगशिन हौसल बोल के प्रवासवर जो सेम का स्वरूप है, उसके बारे में परिचय दिया गया और देते हैं। अगर उस परिचय देने के दौरान जब आदमी गुजरते समय बाहर का प्राण छूट जाता है, बाहर का सांस छूट जाता है, अंदर का सांस जब रहता है तो उसी समय फवा लगता है। उसी समय जो चीनी बर्दो है ना, चीनी बर्दो नहीं, छिका तुमल जी बर्दो के अंदर जो हमारे मन का जो प्रकाश जो है बुद्ध के ज्ञान की तरह ही एक जैसा है, उसका परिचय दिया जाता है। फिर वहाँ मुक्त नहीं होता है। क्यों परिचय दिया जाता है? तो वास्तव में मैंने कहा ना, लोगों समझे गुरु पेमा जुमने जी ने रांगलू लखन हिंपा मम्मा से समझे नाना शुभ धर्मा तो जुली टेंट को वथोलोशा हो गया था ना। तो इसलिए हमारा शरीर जो है, अब संगा दुर्जित के अनुसार हम लोग जब इसका वो करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो संगा दुर्जित में कहते हैं कि संगे थम चिका जो किलखर है, जो जलेखन है, जो लखन ये हमारा शरीर ही है। तो संगेस सब अंदर ही, हमारे शरीर के अंदर ही पूरा व्याप्त है। हमारे शरीर के अंदर ही संगेस जितना भी शीतोतंबर विद्या हो या संगेस जो भी हो, संगेस वास्तव में ज्ञान है। वो ज्ञान जो है हमारा जो संग है ना, उसका मोह जो है, उसका स्वभाव जो है, अपने आप में वही संगेस का हिस्सा है। तो गुजरने के बाद उस व्यक्ति को 3 दिन 3.5 दिन के बेहोशी के बाद जब वो जग जाता है, जगने पर जो उसको प्रकाश दिखाई देता है, जो हमारा चित्त का स्वभाव है, शुद्ध स्वभाव है, पवित्र स्वभाव दिखाई देता है। वो दिखाई देते समय किसी अच्छे गुरुजी जो तत्व थम्बो वाले हों, जिसमें अधिकम और भावना और साधना सिद्ध किया वाला गुरु, उसके द्वारा जब परिचय दिया जाता है, तो उस समय उस प्रेतात्मा की जो सूक्ष्म जो चित्त की जो संतति है, जो गुण है, सेम थामो का गुण है, उसके द्वारा वो पहचाना जाता है। अगर उसमें पहचान लिया गया तो संजय शंतु नफल चित रंग समय संजय बोला ना, अपना स्वयं का स्वभाव जो संजय है, वहां पर कोशिश करते हैं कि उसको फोड़ा लग जाए। फोड़ा नहीं लग गया तो फिर उसको समझाते हुए यह दिखाई देते समय उस पर आसक्ति मत कर, उसको मत पकड़, उस पर जिंदा मत कर, छपा मत कर बोल के समझाते हैं लम्हा के द्वारा। उसको पहचानो। जब पहचान में आ गया कि ये संगेस का ज्ञान है, तो उस ज्ञान के अंदर जो गुजरे हुए व्यक्ति का जो आत्मा जो उसमें विलीन होकर के वहाँ संघर्ष होने का एक टेंडल होता है, वहाँ पर एक चांस होता है, अपॉर्चुनिटी होता है, वहाँ एक समय होता है। फिर वहाँ नहीं समझा, वहाँ समझाते समझाते नहीं समझने के बाद जब शरीर से पूरा ही प्राण छूट जाता है, अंदर से जो सूक्ष्म मूल थमा जो होता है, अंदर का जो प्राण जो होता है, जब नाभि के पास माता के द्वारा प्राप्त जो लाल रंग का बिंदु है, जो तिगले है, और हमारे खोपड़ी के अंदर ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर जो सफेद बिंदु जो पिता के द्वारा प्राप्त हुआ है, वो बिंदु जो है जब गुजर जाता है आदमी, वो ऊपर का जो मुर्दा के मुद्रा बोलते हैं, इसको छिगो बोलते हैं, जो सिर के ऊपर ब्रह्मरद्र के नीचे जो एक तिगले होता है, यहाँ एक संगे डूबा होता है ना, उसके अंदर तिगले कर्बो जो हमारे पिता के द्वारा मिला होता है, तो वो तिगले कर्बो नीचे आ जाता है, जो 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 सफेद रंग का बिंदु नीचे आ जाती है, और माता के द्वारा प्राप्त नाभि में जो लाल बिंदु थिगले मर्को ऊपर आ जाता है। ऊपर आ के नीम के अंदर दूती गहू खजर रोटी होते हैं। एक वहाँ पर असली जो हमारा प्राण जो है, जो हमारा लाइफ जिसे कहते हैं, जीवन कहते हैं, वो हमारे देह के अंदर एक छोटा सा बिंदु होता है। उस बिंदु के बीच में ऊपर का थिगले कर्पो और नीचे का थिगले मर्को जब वहां जाके दोनों टकरा जाता है, टकर करके वहां पर से जो है हमारा नमशे जो है बंग करके बाहर निकल जाता है। और बाहर निकलने के बाद शरीर के नसों में दौड़ता है। जैसा जैसा कर्म किया, अच्छा कर्म किया हो तो सिर से ऊपर निकलता है, कोई कान से निकलता है, नाक से निकलता है, कोई नाभि से निकलता है, नलवा हिता तो ला में जाना हो तो यहाँ से निकलता है, नलवा में जाना हो तो मल द्वार से निकलता है, जो हमारा गंदगी, इस तरह का प्रावधान है। तो उस समय 3.5 दिन के बाद, बेहोशी के बाद जब प्राण छूट जाता है ना, उस प्राण को बाहर निकलने से पहले ही उस क्षण के बीच में वो संघर्ष वाला जो हमारे संघ का जो वो जो शुद्ध है ना, वो दिखाई देता है। उसको समझाने की कोशिश करते हैं। मैंने बताया ना पहले, जब वहां नहीं समझ गया तो छूट गया गाड़ी, फिर समझने वाला नहीं है। जब शरीर से पूरा छूट जाता है प्राण जो है, सूक्ष्म वायु और जो क्या कहते हैं सांस छूट जाता है, प्राण भी छूट जाता है, शरीर हो गया मिट्टी। शरीर को जला देते हैं शमशान में, अपने विधि विधान के अनुसार। कोई शमशान में जला के आग में राख कर देते हैं, कोई पृथ्वी के अंदर गाड़ करके वहां पर
गाड़ देते हैं, तो गीत कौवों को खिलाते हैं हिमालय जैसे क्षेत्र में। शरीर तो नहीं रहा, अब शरीर नहीं गया, अब मनोमय शरीर है, मनोमय सन का शरीर है, सन है। जहां सोचा वहां पहुंच गया, हवा की तरह जाना है बस। हम लोग जहां सोचे वहां नहीं पहुंचते, मन पहुंच जाता है ना, मरने के बाद शरीर तो रहा नहीं, मन जहां पहुंचा वहां आप पहुंच गए। तो इस तरह के शरीर भटकते रहता होता है। भटकने से पहले अपने जो इस जीवन में अच्छे कर्म और बुरे कर्म करने के फल को प्राप्त होने से पहले, नरक में जाने का कर्म है तो नरक जाना है, देवलोक में जाने का कर्म है तो देवलोक जाना है ना, उससे पहले भी फिर कुछ 15-16 दिन का गैप रहता है। उसके बीच में जब तक आपका जो ले का जो कर्म का फल निश्चित रूप से जाने का समय नहीं आता, उस बीच में फिर समझाने का कोशिश करते हैं बर्दो थेटल के द्वारा। ये बर्दो थेटल जो है लोगन जी गुरु परमा जिनमें गुरु रमची जी का संग है, इसको कहीं छिपा के रखा था, बाद में टर्टन कर्मा लिम्बा जी ने निकाल के लाया ना। तो इसमें कहता है कि जब प्राण छूट जाता है फिर उस समय प्रथम दिन कब से गिना जाता है, जब शरीर छूट जाता है, जो सन वाला शरीर चलता है उससे प्रथम दिन गिनना चाहिए। अगर लाश को 3 दिन तक रखा गया है घर में, अंदर का वायु खत्म, 3 दिन के बाद चौथा दिन वाला प्रथम दिन गिन करके, पहला दिन गिन करके फिर वहां से फिर एक दिन में पाठ कराने का गया है ना। हम लोग चौथा दिन तक पाठ कर चुके हैं। उसमें से सबसे पहले संजय चुमदिन दे बेरोचना बुधा नम्र नाम से या युम का दर्शन हुआ, वहां पर भी समझ में नहीं आया, वहां से छूट गया। फिर दूसरा दिन आया, दूसरा दिन में संजय रिंचन जुमदिन जी का आया, पीले पीले रंग के शरीर वाले, उनके साथ जंचुक सिंबा बोधिसत्व। फिर वहां समझाया, गुरु ने समझाया, वहां भी समझ में नहीं आया। फिर तीसरे दिन का समय आ गया, तीसरे दिन में फिर दुर्जय सिंबा जी आ गए, शायद आगे पीछे छूट गया, जो भी हो दुर्जय सिंबा जी आ गए। फिर वहां भी पता नहीं लगा, छूट गया। उसके बाद समझे होबा में जी आ गए हथ मरको लेकर के, वहां भी छूट गया, वहां भी याद पता नहीं लगा। अब 5वां दिन में संगे दहियो धूपा जो हरे रंग के संगस हैं, वो खंडोमा और अपने जंचू समय के बाद वहां से भी छूट गया। फिर कल में 6वां दिन में जो बताया था वो भी छूट गया। फिर भी और भी जो बुद्ध की संगस का जो मोह मलम होता है ना, उस मोह मलम के अनुसार उनका करुणा संगस का मतलब क्या है, निंजे छंबो ईशे छंबो, मतलब करुणा और ज्ञान के सागर है संजय चुनने। तो करुणा और ज्ञान के सागर होने पर जो उनका जो है मलम जो पहले लगाया था, वो खुद के अंदर नमता ना होते हुए भी, विचार नहीं होते हुए भी, वो मलम जो अपने आप चलता रहता संगस का। संगस के मलम के अनुसार उन मरे हुए जीवों और प्राणियों के लिए फिर भी वो कोशिश करते हैं। फिर 7वां दिन आ जाता है, और 7वां दिन किस तरह से संगस का वो झिलक आता है वो आज मैं बता रहा हूँ। अब आदमी गुजरते शरीर को जला करके 7वां दिन में फिर थिएटर का पाठ किस तरह से किया जाता है और कैसा समझाया जाता है, वो आज यहाँ से नीचे उसका आप लोग श्रवण कीजिए। यह बुद्ध वाणी जो है अमृत वाणी है, चाहे गुरु रिम्पोछे कहिए, संजय होबा में कहिए, संजय चेरे जी कहिए, संजय शिकथुआ कहिए, ज्ञान में सब एक ही है। गलवा थमती हिस्से बंधु चिप चुनी दोला छलक मियाया थपसे बंधु सोसो कुर्तन बा तुझे तुझे देला छप सालों के चिठों के अंदर एक वो आता है। गलवा थमती जितना भी संघर्ष हुए, पहले के संघर्ष टिपन करा बुद्ध जी संघर्ष मर्मित हुए, अभी भी संघर्ष शकत हुआ हुए हैं। भारत के संघर्ष जो है संघर्ष मैत्री चंबा कुंभो आएंगे, और संघर्ष शकत हुआ कि तंबा रिम्पोछे में संजय होपा में भी चल रहे हैं, गुरु रिम्पोछे भी चल रहे हैं, फब्बा चेरे जी वंशुक भी चल रहे हैं, चतुन डोमा माता तारा जी भी चल रही है, मतलब अवलोकितेश्वर जितना भी जंजू सब चल रहे हैं ना। ये सब ज्ञान की दृष्टि से एक है, बुद्ध का एक ज्ञान है। बुद्ध ने पूर्व जन्म से लेकर जब वो बुद्ध हो गए थे तब वो मलम लगाए थे, उस मलम के द्वारा फिर लोग धर्म सुनते हैं, धर्म सुन करके उसका सुनते हैं, फिर धर्म करके हर कोई व्यक्ति जमचुक संपा बन जाता है। वो जाकर के संघर्ष बन जाए, कैसे बन जाता है, संघर्ष के मलम के द्वारा, संघर्ष के छस के द्वारा बन जाता है। इसलिए सभी संघर्ष जो है ज्ञान की दृष्टि से एक होने पर भी एक ज्ञान, सब संघर्ष का एक ही ज्ञान होता है, दो ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान जो शुद्ध ज्ञान होता है, पवित्र ज्ञान संघर्ष है, वो एक होता है। एक होने पर भी क्या बात छुपी तोड़ना छल असलियत में एक ही ज्ञान है, उसमें छल दिख रहे हैं अलग अलग, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन करुणा के उस पर, दया के निंजे के उस पर से संघर्ष ने मलम लगाया होता है। जैसा जैसा व्यक्ति है वैसा वैसा मैं डुक्टर बन करके, वैसा वैसा लमा बन करके, वैसा वैसा गिलंग बन करके, वैसा वैसा तांत्रिक नरपा बन करके, ऐसा समझेगा भोजन हो जाऊं क्योंकि मलम करते हैं ना। तो इसलिए संघर्ष जो का ज्ञान एक होने पर भी अलग अलग
अलग रूप में लोक कल्याण के लिए आते हैं। जलबाथम जी इसे बंदी चुचुने तो थपशे तंदुल सोचो, थपशे मतलब जैसे जैसे लोगों का विचार है, जैसे जैसे लोगों की धर्म की आवश्यकता है, उस तरह के रूप बना करके आते हैं। कोई जलबायन बनकर आते हैं, कोई छन्ना दर्जे बनकर आते हैं, कोई पब्बा चेहरे से बनकर आते हैं, कोई समझे नंबर नंजित बनकर आते हैं, कोई समझे दुर्जे सिंबा बनकर आते हैं, कोई समझे बन के आते हैं, कोई समझे रिंचन जुंदे बन के आते हैं, कोई समझे जो है दुर्जे सिंबा बन के आते हैं, मिठुपा बन के आते हैं। मतलब जो रूप है ना, संघर्ष का निंजे का रूप है, लोगों लोक कल्याण के लोक हित के लिए आते हैं। शून्य तो नाच थपशे तंदु सोचो कुटुंब तुझे तुलजुल बेड़ा छठ साल होते ना, करुणा के संघर्ष के मलम निंजे दया ज्ञान की भावना से जो उन्होंने प्रार्थना किया, उस प्रार्थना के शक्ति से बल से निकला हुआ विभिन्न प्रकार के जो संघर्ष जो दमन करने आए हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। तो इसमें भी बहुत संघर्ष है ना, वो सब संघर्ष है एक ही है, लोक कल्याण है तो लोक भलाई है तो अलग अलग रूप बनाने के लिए, सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए, ताकि उनको गलत रास्ते से मोड़ करके अच्छे रास्ता जहाँ पर असली मुक्ति मिलती है, असली थरपा मिलता है, जहाँ पर संघर्ष के चिन्हम में जाने का रास्ता साफ हो, उस तरफ मोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। अब ये 7वां दिन, अब सुनिए आप लोग 7वां दिन में क्या होता है। yak tumbala takpa kacho chi jingne ringsin chi lakso namsuwa la hungwe te duina nyamang pa timung le tupe tunde होलम चंग सुवा ला होंग से। अब 7वां दिन में प्रेतात्मा भटक रहा होता है वहां, जो मरने के बाद दूसरा वाला व्यक्ति। तो 7वां दिन में उसके नजदीक जो है, उसके सामने क्या दिखाई देगा, takpa खचो chi जिंगने, खचो मतलब वही जिंघम है एक, इसको खेचर लोग बोलते हैं संस्कृत में। खचो मतलब आसमान की तरह, ऐसा नहीं कि मिट्टी पत्थर और लकड़ी से बना हुआ बिल्डिंग जैसा, मतलब साचो मेलम के डूब जाए माइम पर। खचो मतलब आसमान के अंदर इंद्रधनुष और बादलों की तरह ऐसा जिंघम लोग खचक बोलते हैं। ये दर्जे छंग का जिंघम है, संजय कुंडू संपो का भी जिंघम हो सकता, मतलब जिंघम का नाम खचक, इसको खेचर लोग बोलते हैं। उस 7वां दिन में उस खेचर लोग के शिंगम से, संगेश के क्षेत्र से रिक्जिन जिलाचो नमसुवाला होंगे। रिक्जिन मतलब इसको विद्याधर बोलते हैं। रिक्जिन मतलब ये जंगचुक संपादक, रिक्जिन मतलब जो विद्या को जानता है। किस विद्या को जानता है, जो सत्य क्या है असत्य क्या है उसको जान करके, जो नमलन के ऊपर जा करके बहुत बड़े बड़े क्या कहते हैं ज्ञान पर पहुंचे लोग होते हैं। जंगचुक संपादक मानकर चलिए, विद्याधर बोलते हैं उसको, रिक्जिन बोलते हैं। विद्या मतलब हमारे स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला विद्या नहीं, असली दुनिया जो है सपना की तरह है, सपना की तरह जान रहा है तो विद्या हो गया। यह दुनिया जो अनित्य है, बिल्कुल एक भी चीज टिकने वाला नहीं है, वो पूरा पता लग रहा है मन में, वो विद्या हो गया। बुरे कर्म का फल बुरा होता है, अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है, पूरा जान रहा है। बुरे कर्म कभी नहीं करता, अच्छे कर्म में पूरा निरंतर चल रहे हैं, पूरा विशुद्ध ज्ञान के साथ नमलन के ऊपर जा रहे हैं, वो बोलते हैं रिक्जिन बोलते हैं उसको, विद्या वाले, संगीत के ज्ञान वाले। तो उस तरह के विद्याधर की तरह दुखथप और गैलोन और कई रूप में हो सकता है, इस तरह के रूप में आपके स्वागत के लिए वहां आएगा बोल रहे हैं, आएंगे बोल रहे हैं उस स्टेज में, पर्दों में। पर्दों का मतलब अंतर्भावा, अंतर्भाव का मतलब यह शरीर छूट जाता है, दूसरा जीवन नहीं मिला होता है, उस बीच वाला पोजीशन को पर्दों कहते हैं, बीच वाला, वो जो 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 मन का शरीर लिया हुआ होता है ना उसको। देवी देशु यमन पतिमन ले चुके तुंडे होलम चंग सुवाला होंगे। उस समय दूसरा भी एक है होता है, क्योंकि जो हमारे ये तो विद्याधर लोग आ रहे हैं, अब अविद्या जो हमारे अंदर जो अविद्या का जो संस्कार है, वो अविद्या का संस्कार भी उस विद्याधर के समूह के साथ, वो अविद्या वाला भी कुछ वहां साथ बन के आएगा, बोलते सट करके दोनों साथ आएगा बोलते। हम लोग बुरे कर्म किए होते हैं ना, दोनों साथ होता है, उसको पहचानना है, अच्छे को पहचानना है, गलत को छोड़ देना है। देव देशो रंग हो टेपानी, देव देशो रंगो टेपानी, उस समय उसका परिचय किस तरह से दिया जाता है, इस तरह से संदेचे मिंग ने पहला, जो आदमी गुजर चुका है और भटक रहा है, संदेह वो स्वर्गीय उस व्यक्ति का या उस औरत का नाम निकाल के हे टशी, हे पल्मो, जैसा पल्मो कोई गुजर गया है उसको पुकार रहे, टशी कोई गुजर चुका है उसको पुकार रहे, के रिचबू, हे कुलपुत्र, मंगल और श्री बोलने वाला, इस तरह से नाम है। मायन पर अन्योंची, अपने मन को यहाँ वहां नहीं भटका करके सुनो, अविचलित मन से सुनो। जब तुम्बाला बच्चा इन सुधार में हो न ठोगो छड़ दो होंगे। अब आप गुजर करके, आप शरीर से निकल करके, शरीर को छोड़ करके 7वां दिन हो रहा है, उस समय अपना जो पूरा जन्म का गलत संस्कार है, उसका जो शुद्ध रूप जो है धातु में बदल करके शुद्ध रूप जो है 5 किरण के रूप में जो है
विभिन्न प्रकार के ऐसा जगमगाते हुए चमकते हुए तुम्हारे सामने उदय होने वाला है, दिखाई देने वाला है, दिखाई देगा। देवी दूसु खचो चिंकम सु, उस समय जो है खचो जो खेचर लोग का जो चिंकम है वहां से रिक्सिन जिलाचो सुवाला होंगे, उस समय जो विद्याधर जो छोस्पा चंचुक संबा जो सत्य को जान करके संगेश का टूल्पा है, इस तरह से रिक्सिन जो विद्याधर लोग आएंगे वहां आपके स्वागत के लिए। जादन हो तो थे विशु, वो भी इंद्रधनुष के बीच में, रंग बिरंगे बादल के बीच में, तो बिल्कुल स्वच्छ आकाश के बीच में केंद्र में नंबर में रिक्सिन लाना में पापे में घर जीवन चुक्षेचावा, उसमें भी हमारा जो विपाक है गलत कार्य करने और अच्छे कार्य करने का, उसका जो शुद्ध स्वभाव जो है बदल करके विद्याधर में सबसे बड़े हैं जो अनुत्तर हैं वो प्रेमा धर जीवन, उसको संस्कृत में पद्मान नर्तकेश्वर बोलते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। तो एक संघर्ष का नाम है वो, इस नाम का जो संघर्ष जो है विद्याधरों में सबसे उत्कृष्ट और बड़े हैं रिक्सिन में। रिक्सिन का मतलब संघर्ष और जंचु संभाई मान कर चलिए, तब जाके आप लोग को पता लगेगा, नहीं तो रिक्सिन क्या है जी बोल के आप लोग संडे में, ये जंचु संभा का टूल्पा है, समझ गया ना। से जवाब कुंडो हो गए धन धन धंपा, और उनका जो शरीर का रंग जो है 5 किरणों के चमक के साथ, 5 किरणों से चमकते हुए इस तरह का शरीर होंगे बोल रहे कि लाल पीला नीला हरा इत्यादि 5 किरणों से होतना। युम खंडो में मर्मो कुल अठिलवा, और वो अकेले नहीं, उनके साथ युम होते हैं, बोलते हैं युम को ने खंडो में ढाकिनी, लाल रंग के ढाकिनी, उनको गले से पकड़ा हुआ जैसा ऐसा दिखाई देंगे बोलते संघर्ष। आप देखते हैं ना कुंडा वगैरह लगन में कहीं लिखा होता है टिकुट बंठोटा जिम्बा, और हाथ में कर्तरी बोलते हैं, कर्तरी मतलब छोटा सा चाकू होता है, पीछे से धुर्जे होता है, आगे से वो जैसा कुलाड़ी का सिर जैसा होता है, उसको कर्तरी बोलते हैं। तुर्जे फंगो पकड़ के बैठते हैं ना, तुर्जे फंगो देखा मतलब कर्तरी, हाथ में एक कर्तरी लिए, उसको वो बोलते हैं, क्या कहते हैं। अब ये जो जितना भी आयुध लिए शस्त्र लिए है ना, तो ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन आप जानते हैं कि संगत और जेठकवा में जितना भी संघर्ष होते हैं हाथ में कुछ ना कुछ लिए बैठे हैं, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में त्रिशूल है, किसी के हाथ में खून से भरा हुआ लत्ता से भरा हुआ क्या कहते हैं आदमी का कपाल जैसा है, वो पूरा सांकेतिक है, वास्तव में किसी को मार करके खून रखा हुआ ऐसा कुछ नहीं है, वो एकदम सांकेतिक है, समझ गया ना। उसका एक कारण है, एक दूसरा विषय बनता है, वो बहुत गंभीर है, वो अभी नहीं बताया जा सकता है। मतलब युम खंडो में मर्मो जो है हाथ में कर्तरी लिए हुए और थोथा खून से भरे हुए कपाल लिए हुए, ततंजी छजा नमखाला जेबा चिक्षत होना, और आसमान की ओर देखते हुए युम ऐसा हाथ में कर्तरी पकड़ा हुआ, एक हाथ में कपाला पकड़ा हुआ, ऐसा दिखाई देंगे बोल रहे होंगे, इस तरह से आएंगे। चिंकुर दे शर ने साला ने पे रिंसिन से चला, उस मंडला जो किरकुर जो है पूरा ला है ना, ऐसा जैसा थंका में नहीं होता है रिक ला, उस समय उस किरकुर के पूर्व दिशा में साला ने पे रिक्सिन, जो पृथ्वी पर रहने वाले जो रिक्सिन विद्याधर, जो चंचुक संभा, जो विद्या को जानने वाले, सत्य को जानने वाले, संघर्ष को छोस के जान करके जो चंचुक संभा के रूप में प्रकट होने वाले इस नाम के कुंदो कार्जी, उनका क्या कहते हैं शरीर जो सफेद रंग का और हंसते हुए जुम्बे टंगन मुस्कुराते हुए जैसा दिखाई देने वाले। युम खंडोमा कुला ठिलजिंग दिगुप्तम थोटगी घर बेचिंग, उनके साथ युम भी है, सफेद डाकिनी, श्वेत डाकिनी बोलते हैं, और अपने यज्ञ जो पहले जो क्या कहते हैं जो इनके जो रिक्सिन थे ना, उनके युम के साथ हाथ पकड़े हुए गले मिलाते हुए जैसा ऐसा दिखाई देंगे बोल रहे हैं। डिगुप्पन, और वही हाथ में कर्तरी लिया हुआ, फिर खून से भरा हुआ कपाला लिए हुए ततंची छजा नमकाला जेबा चिक्चर दोनों, वो आकाश की ओर देखते हुए इस तरह से थंका में कुत्ता में कुतंग में देखते हैं ना, लगन में बहुत डरावना उनका बात कर रहे हैं। वो देखने में राक्षस जैसा डरावना जैसा लग रहा है, लेकिन वास्तव में वो ऐसा नहीं है, वो किसी कारण से कंगला कंगुल देरा देरतन बा बोलते हैं ना, जैसा जैसा वो आदमी का लाय होता है, कर्म होता है, उस तरह से दिखाई देते हैं, और लेकिन संचन दोलन के लिए आए होते हैं, ये इस तरह से समझना। चिंपरो दे लो ने, फिर उसके बाद उस किलखर के उस मंडला के लो मतलब दक्षिण से छेला वन में रिक्सिन, जो आयु के अधिपति हमारा जो छे होता है ना, उसको कंट्रोल करने वाला, उसको वश करने वाले विद्याधर नाम के कुंदो सर जिंग जेपे
और उनका जो है शरीर का रंग जो है पीला रंग का और बहुत सुंदर दिखने वाले, और शरीर में पूरा अच्छे अच्छे लक्षणों से युक्त है। अच्छा आंख है, अच्छा नाखून है, और शरीर में बहुत लक्षण दिखाई देने वाले, खुरलो है, चक्कर है, कुछ इस तरह से दिखाई देने वाले ऐसे आपके सामने प्रस्तुत होंगे खूब सुंदर रूप में। यम खंडोमा सर्पो, उनके साथ यम जो डाकिनी सर्पो है, खंडोमा सर्पो कुला ठिलवा, और दोनों मिले हुए हैं। टिगुक्तम थोथा की घमरा चंबा, वही शस्त्र जो है हाथ में लिए हुए हैं। उसके साथ तातांची छजा नमकाला जेब्रा जिचिंग, सब आकाश की ओर देखे हुए हैं, क्योंकि ये खेचर लोग शिंखम से संबंधित है ना, तो नमका की ओर देखे हुए इस तरह से। किलकोर दे नमना, उस किलकोर के नक्षोक में, और फिर छजा चंपे रिक्जिन, ये रिक्जिन जो है ये संगीत के चुलबा है, तो छजा चंपो महामुद्रा विद्याधर नाम के चमचुक संबा रिक्जिन लोग दिखाई देंगे। कुंदो मरजिंग, उनका क्या शरीर का रंग जो है क्या कहते हैं लाल रंग के, और मुस्कुराते हुए दूसरों की तरह है। यम खंडोमा, उनके साथ यम खंडोमा ढाकिनी मरमो, लाल रंग के पूला ठिलवा, उनके साथ गले मिले हुए। डिगुक दम थोथा की घमरा चेपा, और हाथ में कर्तरी और फिर कपाला लिए हुए दिखाई देंगे। सुनो वो बोल रहे हैं उसको, गुजरे हुए व्यक्ति को। ततंची छजा नमकाला चीची, और ऐसा जैसा करके नमका की ओर देखते हुए इस तरह से ये रिक्जिन जो 4 या 5 जो है इस तरह से दिखाई देंगे। चिंकरो जी जंग ने बुंजी डुबे रिक्जिन शेचा, यही ने उसके बाद किलखुर जो मंडला है उसके जंगछक में लुंजी डुबे रिक्जिन, ये अनाभोग रिक्जिन बोलते हैं, ये जंगछक संभा या संजस का टुलबा है नाम के। कुंदो जंगशिक, तो उनका शरीर का रंग हरा रंग का है, और शल ठोजुम नंग देंबा, और उनका जो है चेहरा जो है एक तरफ से डकबो लगता है, एक तरफ से मुस्कुराते हुए जैसा, एक तरफ से रुद्र रूप और दूसरी तरफ से शांत रूप में दिखाई देंगे। वही नहीं, उनके साथ उनका युम जो खंडोमा जो है हरे रंग का, और उनसे गले मिले हुए, हाथ में वही कर्तरी और कपाला लिए हुए घर जिचिंग नाचते हुए जैसा ऐसा दिखाई देंगे। बोलते खाली आकाश के बीच में ये जितना भी ये दिखाई दे रहा है ना, हमारे शरीर की तरह नहीं है, पूरा होत और हजर का कू है, होत और प्रकाश और होत और हजर का कू, इस तरह से खजो की शिंखम के रिक्जिन लोगों का दर्शन होगा कह रहे हैं। जेचिंग ततंची छजा नमकाला जेपा चिक्षा तो होंगे, इस तरह से सब एक साथ दिखाई देंगे। रिक्जिन दे नमचे रोल खंडों में चौक पत्तों में पा, और जो जितना भी रिक्जिन दिखाई दिए, विद्याधर दिखाई दिए, उनके लीला में खंडों में छोट पत्तों में पा, वही अकेले नहीं, जैसे गुरुमुखी के प्रिया में खोरदो खंडो मंगबे पर छेच जैसे तदुप जी बोलते हैं ना, और खंडों में से पूरा भरा हुआ आकाश नीला पीला हरा पूरा होत और हजर के साथ इस तरह की खंडों का दर्शन पत्तों में पा, मतलब बहुत ज्यादा, जिसका संख्या नहीं हो सकता है, जिसे तोल नहीं सकते हैं, जो अपरिमित है, परमित से दूर है। मुठो जीची खंडो, वही नहीं बोलते हैं 8 शमशान घाट के जो खंडो मालक हैं वो भी दिखाई देंगे। ऋषि खंडो जो 4 प्रकार के जात के गोत्र के खंडोमा है वो भी दिखाई देंगे। नेसुम खंडो और 3 तीर्थ स्थान के जो खंडोमा है वो भी दिखाई देंगे। नेचुई खंडो, उस तरह से 10 तीर्थ स्थानों के खंडोमा वो भी दिखाई देंगे। युन विशुद्ध अभिषेक खंडो, और 24 प्रकार के जहाँ तीर्थ है, खुल्लो दमचो वगैरह संगा दुर्जित पल द्विची खुल्लो इत्यादि जो भी है ना, उनके जो युन निश्चित सब्जी 24 प्रकार के तीर्थ होते हैं ना, वहाँ के खंडों में डाकिनी देवी दिव्य शक्ति जो है वो, और पाओ तम पामो, पाओ को वीर बोलते हैं, पामो की वीरेश्वरी बोलते हैं। ये सब छो के खोर के अंदर कोई सुमा के रूप में, कोई द्वारपाल के रूप में, कोई छुचुम के रूप में ऐसा आते हैं वो। और गिंगदम छुचुम की सुमा, उसके साथ गिंग जो उनके सेवक होते हैं संगेश के वो, और छुचुम सुमा पलदम लमो जैसे, और महाकाला छुचुम सुमा थमचे रुपये जैन डूब सोने, वो सब जो है अपने शरीर में क्या कहते हैं हार का आवरण लेकर, मतलब हड्डियों का आभूषण लेकर, छम करते समय जो लगाता है ना, छम दीजिए ताकि दवा छम में ठोगो होगा तो पूरा एक नहीं होता है सफेद सफेद आभूषण, उन आभूषणों के साथ फिर सोने दान, और हाथ में छोटा छोटा ना लेके मृदंग बोलते हैं इसको, जैसा छम करते समय कल पर चच्चू आएंगे तो हाथ में छोटा छोटा ना लेकर के नहीं होते यहाँ दर्शक बुरेला के ठोगो, उस तरह के ना तंगुंगन,
और ठोंगा दान, ठोंगा ठोंगा मतलब जो कपाल का बना हुआ डमरू टाइप का, जिम्बा दान ये गर्लफ्रेंड दान, उसी तरह गर्लफ्रेंड निपा की लागे। अब ये देखते समय आप लोग सोचते हैं ये क्या आ रहा है छस के अंदर, है अनाप शनाप बहुत आ रहा है सोचिए। निपा को आदमी का खाल का जो लारे भी होता है वो अब ये संगा धोजा थे पर ना ये थेटर जो यहाँ है तो यहाँ पर पूरा जो है उल्टा फुल्टा क्या चीज है जैसा ये संगा धोजा थे पर है ना, धोजा थे पर का होने से ये थेटर जो है आसान काम नहीं है समझने के, लेकिन इस तरह से दिखाई देते समय पहचानना सबसे बड़ी बात है, ऐसा पहचान में आना चाहिए। निपाक ये फेरन अग्नि के खाल का जो बदन वगैरह दर्चक वगैरह ऐसा, निसुर जी दुत्पादन और निसुर जी तो और सुर का दिमा आ रहा होता है बोलता है। रोमो जटा पक्ष में बातन चेते मतलब बाजा गाजा ना रोमो धूम गैलिंग ये बजाते हुए ऐसा दिखाई देंगे बोलते हैं, अभी तो बताया ना मतलब रंग बिरंगे। अब आप लोग छम वगैरह देखते समय भक्ता तमसिक होते छम में कैसा लगता है ना ड्रामा जैसा, उस टाइप का पूरा आकाश में भरा हुआ रिब्बा सिम्बा सब इस तरह से दिखाई देगा बोल रहे चेते जिक्तम थम चे खेम्पा शिक्षित वो पूरा भरा हुआ दिखाई देगा बोलता है उस प्रेतात्मा को, पूरा ऐसा भरा हुआ जिक्तम थम चे पूरा आकाश भरा हुआ, पूरा संसार भरा हुआ, पूरा मतलब कामते हुए जैसा है ना जी, मतलब हिलते हुए जैसा उसको यहाँ पर शिक शिक यम यम गुल गुल हम बोलते हैं, पिक्चर में नहीं होता शिक शिक यम यम मतलब हिलते हुए जैसा, कामते हुए जैसा मतलब लहराते हुए जैसा, इसको शिक शिक यम यम गुल गुल बोलते हैं, आता है ना जी, इसके हिलते हुए जैसा, कामते हुए जैसा मतलब लहराते हुए जैसा, इस तरह से हम इस तरह से दिखाई देगा बोल रहे हैं। ये उसको समझा रहे हैं जो प्रेतात्मा है ना जो बर्दों में भटक रहा है, जो गुजरे हुए व्यक्ति है। रोमी था तमचे चंग गो के पास तुम दिलवा हूँ, इतना जोर से रोमो बजा रहा होता है, बाजा बोलते हैं रोमो को, हमारा तो रोमो को बुज्जल को बोलते हैं ना, धुन गैलिंग ना जो भी बज रहा है सबको रोमो बोलते हैं। इतना जोर से बज रहा होता है कि आपका सिर फट रहा हो जैसा ऐसा आवाज लगा के आएगा बोल रहे हैं। रोमो टा थमचे चंग गो गेपा तुम दिलवा हम लोग, गो मतलब सिर, गेपा मतलब सिर फटने जैसा ऐसा आवाज आएगा बोल रहे हैं। घर नासो जिचिंग धमसिक चेन नमचे सुवाला हूँ, और उसके साथ सब नृत्य कर रहे जैसे संगस्तम से है ना, नाच रहे गा रहे जैसे ऐसा और जोर जोर से आएंगे बोलते, लेकिन आपके स्वागत के लिए आ रहे बोलते, आपको बचाने के लिए, कहां से दर्दों के संकट मार्ग से हटा करके संघर्ष के खचों की जिंगम ले जाने के लिए आ रहे होते हैं। तमयम नमला छिपा चित्त हूँ, वही नहीं जो अच्छा कर्म क्या होता है उनके लिए प्रेजेंट देने के लिए आ रहे हैं, पारितोषिक देने के लिए, उनके हेल्प के लिए आ रहे हैं, सहायता के लिए आ रहे हैं। धन्यम नमला छिपा चित्तो हम जो धन्यम है अपने जिंदगी में छस को सुना भी नहीं किया भी नहीं, फिर उल्टा सीधा संदेश को पूर्वातर्शी किया, निंदा किया, लामा को पूर्वातर्शी किया, निंदा किया, धन्यम हो गया, समय भ्रष्ट हो गया, तत्वा भ्रष्ट हो गया, उसको छत्ता देने के लिए, दल देने के लिए वो लोग अपने कर्म के द्वारा ही, अपने कर्म के द्वारा निर्मित ऐसा दिखाई देंगे बोलते हैं। किसी ने नहीं बनाया संदेश, पूरा अपना कर्म का खेल है, समझ गए ना, इसलिए तो कर्म में सबसे उत्कृष्ट है ना बौद्ध धर्म में। तंचतो हम क्या रिचेबू हे कुलपुत्र बोलते जो गुजरे हुए व्यक्ति है ना उसको पुकारे क्या रिचेबू ताशी वंगमो यंगमो जो भी है अच्छा इंसु तकवा लेंचिक चेपे इसे चे खतो नादन देंबा चंको दिलवाता वो से बच्चा इंसु आपका जो संस्कार है वो संस्कार सब धातु में पूरा परिचित हो करके शुद्ध हो करके सहज भाव से पूरा शुद्ध और निर्मल भाव से ये जो ज्ञान का जो रश्मि जो है, जो 5 प्रकार का ज्ञान का रश्मि जो हरा पीला नीला इत्यादि वो जो है सुनको दिलवाता हूँ, जैसा कि छोटे छोटे दागों को हरा पीला नीला सफेद सबको इकट्ठा करेगा तो कैसा दिखाई देता है, ठटापटा है ना, तो उस तरह से सुनको दिलवाता हूँ। था शिक्षक मतलब रंग बिरंगे, था शिक्षक से ना रंग बिरंगे, था शिक्षक बोलते हैं ना रंग बिरंगे। नर मेरपा मतलब लपलपाते हुए, मरमर मतलब लपलपाते हुए, ऐसा लपलपाते हुए। छम छम्पा मतलब सरसराता हुआ जैसे सम सरसराता नहीं है, इस तरह से आएगा कह रहे। छम छम्पा चिक सल्ला इतना स्पष्ट और इतना तेज वाला, सल्ला धमवा तकला न्यंगावा इतना आक्रांत और इतना सुंदर, उतने चमकीला और इतना जगमगाते हुए। चिक रिक्जिन जो तो नहीं थुका नहीं छुरंगी थे, वो जितना भी रिक्जिन जो पहले बताए थे ना, बहुत बताया ना, उनका जो किरण जो सब एक रश्मि के उसमें जा करके उनका जो हृदय स्थल है वहां से जो है एक रश्मि निकल के निंगरम निकी मिजुपा चंदो सुनने होंगे
आप जो भटक रहे हो इस अंतर्भाव में बातों में, आपके हृदय स्थल में ऐसा कि चुपते हुए जैसा आएगा बोल रहा है, उस पर ध्यान देना होता है। उनका किरण जो है, जो संजय तमची का सभी रिक्जिन विद्याधर और संदेश का किरण जो है देव नंदू, उसके साथ बोलता है ये तो बहुत ड्रावना जैसा आ रहा है, तो उसके साथ दुड्डों का जो हो जंतु है, हम लोग मरने के बाद अगर पशु में जन्म लेना हो तो यहाँ जो दुड्डों का जो हो जंतु जो है, जो कम चमकीला है, वो भी इन जो रिपा जिम्बाबेले जो संदेश के शिंगम खचो के शिंगम का जो 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 प्रकाश है उसके साथ सट करके दोनों साथ आएगा होता है। सट करके जो पशु वाला जो हरे रंग का दिनी गति का है, जो संदेश वाला इतना ड्रावना रंग बिरंगे ऐसा जैसा होता है। अगर यहाँ डर करके बहुत रंग बिरंगे चमकीला को डर करके अगर हरा रंग जो कम चमकीला वाला में चला जाएगा ना, फिर तो पशु योनि में जन्म लेगा बोलता है। यहाँ तुझे ध्यान देना बोल रहे हैं। तब में बातचीत विशेष हो तो नम दुशर नहीं होंगे देरी दिसु उस समय छु बच्चक ठुली बंगी वो खातो नदन देला तक्षिण देने, उस समय आपके उल्टा संस्कार के कारण जो है, जो संदेश जो खचो के सिंघम के रिपा जिंगपा का जो वो है, जो रोशनी है, जो बहुत चमकीला है, जो ड्रावना है, उसे देखकर तुझे डर लगेगा और तू भाग सकता है बोलता है। तू भागेगा बोल रहे, भाग सकता है। ट्रेन है ढूंढे हो तमें तेला चक्षु हूं, उस समय नेचुरली जो है स्वभाव से जो है, जो पशु में जन्म लेने का जो हरा रंग है उस पर तुझे आसक्ति होगा, वहां जाने का मन करेगा बोल रहे हैं। होंगे देव साना, इसलिए यहाँ ध्यान से सुनो। छु हो खतक नदन तदन चंदेला मजिक्षित, जो बहुत रंग बिरंगे आ रहे हैं, वो सिंघम खचर में जाने का जो रोशनी है, प्रकाश है। यहाँ डरो मत, मजिक्षित मत त्रास मत हो जाओ, आतंकित मत हो जाओ, मत अचित हिस्से सो रंगो शिवरा जर्षित, और उसे पहचानो। अपने अंदर जो अपने मन की शुद्ध भाव का जो होत है और संदेश के ज्ञान का होत है, वो एक ही है। होत का मतलब किरण जो प्रकाश है एक है, वो अंदर से बाहर निकल के तेरे कर्म से दिखाई दे रहा है। जो चाहे ड्रावना हो या जो नहीं ड्रावना हो, वो दिखाई दे रहा है। लेकिन ड्रावना को जो डर करके दूसरे में जाएगा तो पशु योनि में जाएगा। लेकिन यहाँ तू डरो मत, जो बहुत जोर जोर से आ रहा, तूने अच्छा कर्म किया होगा, इसलिए ये संदेश का होत भी दिखाई दे रहा है। मोशब्राजिशी, उसे अपना ही चित्त का स्वभाव जान लो बोल रहे हैं। होचे नंग थमचे शुचे रंडा दुक्तुम द्विचित ला धीरवा सम योद्ध होस डाला धीरछेवा हुर्डा सोडा तदन दबोधन चेने जुनु होस। उस जो हजर, जो संदेश वाला हजर है, जो प्रकाश है, रोशनी है, तो उसके साथ एक आवाज भी आएगा बोलता है। इतना जोर से आवाज आएगा कि जैसे कि 1000 बादल का जो गड़गड़ाना है जैसा आवाज, एक आवाज से हम लोग थर्रा जाते हैं ना, जैसा कि 1000 बादल का गर्जन हो रहा है जैसा। दुक्तम गिरवा, दुख 1000 प्रकार के जो दुख है ना, साथ रह करके आवाज दे रहा है जैसा, ऐसा आवाज आएगा। तो दिरवा, इतना जोर से जैसा कि भूकंप आ रहा जैसा, ऐसा आवाज आएगा। हुटावा सोटावा, उसमें से गड़गड़ाते हुए करके ऐसा जैसा आवाज आएगा बोल रहे। तदम डबोदम चेने होंगे, इस तरह से भयानक जो ध्वनि, जो आवाज है, उसके साथ उस जो संदेश की जो रोशनी है खेचर लोक में जाने का, उसके साथ आएगा। तेरा मजिक्षित, उसे मत डरो, उस आवाज से भी मत डरो, उस चमकते हुए रोशनी से भी मत डरो। मदेशिक, भागो मत। छुरंगी रंगनंग रिपे नंग दो रंगो शिवरा जैसिक, जो भी दिखाई दे रहा है कि अपना अंदर जो चित्त का शुद्ध निर्मल स्वभाव है, उसका छाया के प्रतिबिंब के रूप में वो दिखाई दे रहा है। इस तरह से उसे पहचानो। दुद्धु हो जंखोटन में देला मचक्च, जो उसके साथ सटा हुआ जो हरे कलर का पशु योनि में जाने का जो एक हॉट आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, चमक आ रहा है, उसके प्रति जिम्बा मत करो, आसक्त मत हो, उसे मत पकड़ो। माशंचित, उसे मत पकड़ो। देला छाना नहीं, अगर उसे तो पकड़ करके उसके ऊपर जाएगा छाना नहीं, छुट्टिमुख धुंधु में सोचे थे, फिर अज्ञान रूपी पशु योनि में तुम्हारा जन्म होगा। चेते लेंको कोचो की धुआं था ले देपा नंगे, फिर वो धुंधो कोचो की धुआं होते, अपना कुछ भी अधिकार नहीं होगा। फिर पशुओं का दुख जो है तुम्हें आ जाएगा, जैसे कि पशुओं का कुछ भी अधिकार नहीं होता है, वो अज्ञान है। कोई पालते हैं, पाल करके जब ज्यादा मोटा ताजा हो जाता तो धड़ और सिर को अलग करके उसके मीट को खा जाते हैं। कोई पशु जो है दान के लिए मारे जाते हैं, कोई जो है खाल के लिए मारे जाते हैं, कोई जो है सींग के लिए मारे जाते हैं, कोई जो है कस्तूरी के लिए मारे जाते हैं, कोई मुथिक के लिए मारे जाते हैं। मरने है,
कोई अगर घर में रहा भी हो तो आजकल तो मशीन आ गया, खेतों में जोतते हैं, कान नाक के अंदर इतना मोटा रस्सी डाल करके खींचता है, पीछे से डंडा मारता है, उसका अधिकार कुछ भी नहीं है। और 6 गसों के अंदर बड़े बड़े मछली छोटे को खा जाता है। ये सब ऐसा होता है। इस संसार में क्या दुख है इन पशुओं का जानते हो? कल परसों मैंने नहीं बताया था, यहाँ पर बहुत भेड़ बकरियां जा रहा था, ले जा रहे थे, तो कसाई मिला था मेरे को शाम को यहाँ, तो उनसे पूछा दिन में कितना काटते हो? पहले तो 2-2 काटते थे, आजकल तो 4 काट रहा हूँ और छोटे 3 काट रहा हूँ, 7-8 लग जाता है। और उन पशुओं की आबादी यहाँ पर उस दिन 200 जितना था, कल यहाँ से नीचे ला रहा था 30 के 40 बचा हुआ है, बाकी कहाँ गया? काट लिया, खा लिया, खत्म। तो पशु का दुंगल है ना वो, अब उसने गर्म लग गया, पशु बन गया, उसको काट रहे हैं लोग, खा रहे हैं। इस तरह से दुख भोगोगे, इसलिए हरे रंग वाला प्रकाश की ओर मत जाना, बोल के यहाँ समझाता होता है जो गुजरे हुए जो व्यक्ति है ना। दुंगल था लेते थर्पे दुई निजों में बोला मचक। इसलिए अगर पशु योनि में गए तो पशु योनि में चला गया, वहां आप धर्म को सुन सकते हैं ना, आपके भाषा मुंह से प्रकट हो सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। पशु तो पशु है, इसलिए वहां पर उसके प्रति आसक्ति मत करो। आसक्ति मत के क्या करना है? अगर पशु योनि में गए तो फिर बोधिसत्व बन ही नहीं सकता है, पूरा उल्टा सीधा काम हो जाएगा। हो खतो नदेन सल्ला सर्वा धेला नेपाजीशी। इसलिए जो दूसरा किरण जो चमकते हुए 5 रंगों में रावणा जैसा इतना आवाज करते हुए आ रहा है, उसके प्रति श्रद्धा करो, उसमें भक्ति लगाओ, श्रद्धा करो, उसमें आस्था लगाओ, क्योंकि वह संगेश का होजर है। इस तरह से समझाना है, समझा रहे हैं। चमदेंदे रिजिम लोपंजे लासोला धुम्पा सचित देला। इसलिए भगवान संगे चमदेंदे, भगवान बुद्ध के जो अवतार के रूप में और लोक कल्याण के लिए जो रिक्पा जिम्बा लोग आए हुए हैं, रिक्जिम बोलते हैं, विद्याधर हैं, उनके जितने भी देवगण है, जितना भी संगेश गण है, उनके प्रति एक मन से प्रार्थना करो बोल रहे। उनको जो गुरुखरवा में चमशे कर रहे हैं, रिक्जिम पाओ खंडो तंग चेपा नमचे। और विद्याधर और वीर वीरेश्य और डाकिनी खंडोमा के द्वारा धाकवा खचो की नेसो सुवाला जम्बाइनो। ये जितना भी रिक्बा जिम्बा पाओ खंडोमा छुचुंसुमा जो 7 होके आ रहे हैं, ये जो है हमें गुजरे हुए जो व्यक्ति है उसको तकवा खचो की सिंघम, खचो नामक जो खेचर लोग जो संगेश का सिंघम है, वहां पर स्वागत के लिए आए हुए हैं। छेनम छेन, फिर वहां सोलबा लगा बोलता है छिथुजे जेक्शे खे छेनो, हम लोग बोलते हैं लामा खेनो थुजे जेक्शे बोलते हैं, यहाँ भी उस तरह से सोलदेव लगाओ कह रहे हैं। आप ही जानो, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, तब तो भी संचन छो मसकपा, मेरे जैसा इतना मत बुद्धि वाला जिसने मैंने पुण्य का कर्म नहीं किया, छो सक्ष नहीं किया, मतलब पुण्य को अर्जन नहीं किया। धा शा फेंचे दु सुमजे देशे रंगे लासो दे चमचे दिए तुझे जुनियन मजिम्बा दिए धा शा फेंचे दु सुमजे देशे रंगे लासो दे चमचे तुझे जुनियन ता मसुम। उस समय जानो, आज मेरा 7वां दिन हो गया गुजर के, आज थोड़ा पता लग रहा है, आज तक पहला दिन से आज तक इतना जलवा दुनिया के बारे में इतना थुकजे था, कठिन था, दया कर रहे थे, मेरे द्वारा नहीं पहचान किया, आज थोड़ा समझ में आ रहा है, अब थुकजे दीक्षित, अब मुझे सहायता कीजिए करके ऐसा मलम लगाना चाहिए। मलम लगाओ कह रहे जो गुजरे है, और हमको भी इस तरह से मलम लगाना चाहिए बाद में। तुझे दुनिया मजिम्बा, इस तरह से 6 दिनों तक लगातार संघर्ष का जिंदब साथ था, पहचाना नहीं, और इतना करुणा और दया का जो कृपा थी उसको पता नहीं लगा आज तक। मजिम्बा थी तक दावा, मेरे जैसा इतना मन बुद्धि वाला बुद्धि टाइप का अभाग्य आज पता लगा। धानी रिंजन जे लासो 6 नंजे 3 नंजे 4 नंजे माता जी आज पता लगा, कृपा करके आज तो मुझे नीचे जाने से बचाइए, मुझे ऊपर उठाइए, ताकि खचो के जिम खेचर लोग में जाने का कृपा कीजिए। तो इस तरह से मलम लगाना चे तुझे चर्चो सुंश, और आपके जो करुणा का जो अंकुश है उससे पकड़िए जुक्ष। धक्का खचो के जिंदू दाता कोने धमदोसल, धक्का खचो जो खेचर लोग हैं संगे चुनने का संगे दुर्जी चंगा सिंघम, वहां पर अभी से ही मुझे ले चलिए धमदोसल न्यम्पे दिनपा सचित। इस तरह से सोच करके मन के अंदर धक्का तमसे रख करके बुद्ध के प्रति ले जुंडे के प्रति विश्वास रखते रहे, कर्म फल के प्रति, तो एक मन से जो यहाँ मलम इस तरह से मलम करो बोल के उस प्राणी को जो खलवा में भटक रहा है उसे समझा रहे हैं। अब मलम कैसे लगाना है?
조마린 젤라조 남장도소소 저와 천대 람나 당도소 바차바베 거르바 참베세 렌제 히셰서 왜 홀람나 바로린 젠초 제람나도 임초 칸데 조지 잠네고 바르도 집에 통데 빨래 전 답바 카초 진감대로 저 देखो ये मतलब लगाना बोलते हैं आहो बोलते हैं रिक्जिम जो अभी जो दिखाई दे रहे हैं आसमान में स्वच्छ आकाश के अंदर रिक्पा चिंबा जो संदेश के ट्रूपा है संदेश खुद ही है सोचिए वो सब परिवार आप लोग सब ध्यान दें बोल रहे हैं प्रार्थना करें आप लोग सब ध्यान दें सुनिए संदेश समझे सेवा छंबे लमना धंधुसल आप लोग की कृपा के द्वारा मुझे सही मार्ग में ले चलो भाक्षक डब्बे खरोबर छंबे से क्योंकि गहरा संस्कार के कारण मैं संसार में भटक रहा था उस समय मुझे उनको कुछ भी पता नहीं लगा अब पता लगा कि आप लोग जितना भी ड्रावना और जितना प्रकाश और के पुण्य में जो आ रहे हैं आप संदेश हैं इसलिए लेंचे हिस्से सर्वे होलमला इस तरह से सहज रूप में प्रस्फुटित हो रहे प्रज्वलित हो रहे जो प्रकाश जो भूमि पर आ रहे हैं उस मार्ग में और इंजन सोच लमना तो आप लोग वीर और विद्याधर संदेश के चुलबा सिम्बा जो भी है हमें रास्ता दिखाइए और वही नहीं जो यम खंडोमा है वो खंडोमा लोग के द्वारा टैकनी लोग के द्वारा पीछे से सहारा दे वो खचो सिंह में जाने के लिए बुद्धता प्राप्त करने के लिए सहारा दे बर्दो जिब्बे ठंडे टालने चाहिए और इस तरह से जो बर्दो जो अंतर्भावो जीवन इस जीवन और अगले जीवन के बीच में जो संकट का मार्ग है अभी मैं जो भटक रहा हूँ यहाँ से मुक्त कराने पर भी ढलने चंद उसके बाद आप हमें खचो की जिंगम में पहुंचाएं सफर लोग में खचो जिंगम जो जबा दर्जी चंगा जिंगम में वहां पहुंचाने के लिए कष्ट करें बोलते मलम लगाना है लगाइए बोल रहे लगाओ बोल रहे किसको जो प्रेतात्मा है चे मुगी टपे मलम तपे इस तरह से मुगी टपो मतलब उग्र अधिगम से मतलब बहुत ही स्वच्छ और निर्मल और बहुत ही तेज भक्ति के द्वारा मलम लगाने पर प्रणिधान करने पर रिजन लाचो नमचे थुका ने जो रिपा जिम्बा जो आकाश में जगमगाते हुए आए थे ना कई किस्म के उनके हृदय स्थल से एक क्या कहते हैं एक प्रकाश निकलता है उस प्रकाश के द्वारा उस प्रेतात्मा जो भटक रहा है हमारे कोई चाचा हो नानी हो बेटा हो जो भी गुजर चुका हो ना उसके प्रति प्रार्थना करके उसका हद से खींच करके जो रिपा जिम्बा जो विद्याधरों के हृदय स्थल में विलीन हो जाता है विलीन हो जाता है विलीन होने पर तत्व खचो नेसो केवल अथचम में तो वहां पहुंचने में कोई थचम नहीं है बोलता है कोई डाउट नहीं है जरूर निश्चित रूप से वहां पहुंचेंगे बोल रहे हैं ऐसा कह रहे थचम में तो गिरी शेनन जी रिक थमजे देर ने मोट होते टोलवा शता को जितना भी हमारे कल्याण मित्र हैं गुरु हैं उनके द्वारा इस तरह से परिचय देने पर अधिकतर लोग यहाँ से मुक्त हो ही जाते हैं बोल रहे हो ही जाते हैं टोलवा शता को देर बच्चा ज्ञान टोलवा न्यासो गलत संस्कार होने पर भी उस क्षण में अगर उसने ध्यान दिया होता ध्यान देता हो तो उस क्षण में उसका कल्याण हो जाता है वो जरूर निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त करते हैं होते हैं दे यंचे नी शिवे बर्दो ला हौसल न कर पाता यहाँ तक जो है शिवे बर्दो में जो हौसल है वहाँ समाप्त हो गया पहले प्राण बाहर नहीं छुटने से अंदर प्राण तक जो चित्त के प्रवास का रूप के बारे में किया था वो हो चुका है और अभी जो गया था इसमें से दो बर्दो है एक शिवा छरसुल की बर्दो है एक थोड़ा छरसुल की बर्दो है यलवा रिंगा पाओ पामो खंडोमा रिपा चिंबा जो दिखाई देना था वो चैप्टर जो है वो लेवल जो है यहाँ समाप्त हो रहा है शिवी शिवे बर्दो मोटेपा थेटोल छेम्बो थल्लो यहाँ पर शिवा और ठोबे बर्दो में शिवे बर्दो यहाँ पर थल्लो मतलब समाप्त हुआ समाया जा बोलते हैं ये समाया जा बोला ये तर का शब्द है तर जो धर्म की जो उपदेश शिक्षा जो है गुरु रमचे जी बुद्ध को छोड़ करके जब बनप संबेल में जा रहे थे उस समय भविष्य में लोक कल्याण के लिए लोगों के भलाई के लिए सब खंडोमा के हाथ में दिया था खंडोमाओं ने क्या किया कि इसको अभी हम लोग ये प्रयोग में नहीं है लोग समझेंगे नहीं कहीं ढक के अंदर कहीं डांग के अंदर छिपा के रखा कहीं पेड़ के अंदर छिपा के रखा कहीं झील के अंदर छिपा के रखा कहीं इतना खतरनाक जगह में कहीं आसमान में भी छिपा के रखा बोलता है इसलिए आसमान में छिपा के रखा तो कहीं खंडोमा जी लोग क्या करते हैं ऐसा करके तो त्वचा आ जाता है ना वो आसमान के छिपाए हुए निकाल के दिखाते थे समझ गया ना इसको तरछी बोलते हैं ये सुन गुरु रमचे का है सुन गुरु रमचे का है
पैर में छुपा के रखा था। जब जब जरूरी होता है तो तरतम्पा लगाते हैं, तब जैसा पेमा लिंगपा, तरतम्पा, दिजुम रिम्पोछे वगैरह, ऐसा कई तरह है। यहाँ जो कर्मा लिंगपा है, छुजुर लिंगपा है, ये कर्मा लिंगपा जी ने किसी झील से निकाला था। तो ये बर्दो खेचुल हमारे सामने आ गया। इसमें से शिवे बर्दो अभी समाप्त हो गया। जो वो चंजे मगे कुंदो जो संजे लाजे, तुझे चंजे लाजे, जिला चाचा छपन करवा जिबे बाबा चना करवा जंदे समझे तुम मुंडा बाबू देवा करतो में तुम्बा चले जिला चाचा ओम माने बने अब शिवा बर्दो चला गया ना, थोबो का बर्दो आ रहा है। इसको ध्यान से सुनो है ना, धीरे धीरे मैं चल रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ चलते रहो। कहाँ जा रहे आप लोग? सोचो कि हम लोग अभी इस जिंदगी में नहीं है, सोचो ये सुनते समय हम लोग सही में बर्दो में है, जैसे सोच के चलेगा तो ज्यादा फायदा होगा। लेकिन डरो मत, आप जिंदा हो ना, डरिए मत, इससे फिर बच्चा रह जाता है ना। थानी थोबो बर्दो छपसुल तंबरा जाते, आप बोल रहे हैं इसके बाद ठोबो का बर्दो जो है, बर्दो में जो ठोबो दिखाई देते हैं वो किस तरह से उनका प्रतीतियां जो दिखाई देने वाला प्रतीति किस तरह से उदय होते हैं, उसका निर्देशन किया जा रहा है, वो बताया जा रहा है यहाँ से। ध्येयं गोंगो शिबे बर्दोला ठंग रिम्बा दें योते तेला रिम्बा शिंदु मोटोते चिकला माठोचन चिकला छोटे ढोबा थोपानी तब तुमने पर चुना से। अभी तक जो खत्म हो गया है शिवे बर्दो था, बोलते हैं ला शिवा लोगों का दर्शन होते गया। ला शिवा जैसा समझे नंबर नंजी पेरोचना समझे दुर्जे संभा वज्र सत्वा समझे रिंचन जुम्बे रत्न संभवा समझे होपा में अमिताभा समझे ध्रुयोतुपा अमोघ सिद्धि इत्यादि बर्दों का जो शिवा के ला आए थे ना, वहां पर उस ठंग में, उस संकट में, उस बर्दों के संकट में जो है 7 प्रकार के बर्दो पाओ पमो रिंजन वो थे, बोल रहे थे, वो बीत चुका है, थे वो थे रिम्बा शिंदो मोटे पे उनके बारे में कर्म के अनुसार एक के बाद एक करके ऐसा परिचय दिया। परिचय देने के द्वारा चिकला माठोचन चिकला ठोते, अगर अच्छी तरह से वहां बुद्धि लगाया होता है, धब्बा तुमसे अच्छा लगा तो एक से नहीं मुक्ति होगा तो दूसरे से मुक्ति होना चाहिए था, समझ गया ना, मुक्ति होना चाहिए था।
दे ढोलवा थोपा निपट तो में बजुमो। इस तरह से कई लोग मुक्ति हो गया है, ऐसा इतिहास है, ऐसा है, हो चुका होता है। पक तो में बजुमो, अब कई लोगों का कल्याण हो गया बोलते हैं इस बर्दो थिटल के द्वारा। तेतरा ढोलवा मजुम मंग जुंगयांग से, तेतरा ढोलवा मंग जुंगयांग सेमचन नी दांग मंग लेंगन नी चेंचे तितिम नी लुंग तुक बच्चा नी युन रिंग मारे ठुंकर दिला जेपा मेचिंग डिपा में बे तेतर शितु मोटे जंग मडो वरथक तुक चंबायन सेंचेते बोलते हैं। कई लोगों का कल्याण होगा, कई लोग मुक्ति हो गए, संघर्ष के गोपंग में चले गए, शिंगम में पहुंच गए बोलते हैं। इस तरह ही मुक्ति नहीं हुआ भी कई लोग हैं बोलते हैं। तेतरा ढोलवा मंग जुनियन समझन, क्योंकि इस संसार में जो है प्राणियों का जो संख्या है ना बहुत ज्यादा अधिक है बोलते हैं, प्राणियों की संख्या बहुत अधिक है। यहाँ वाहिदा धुंधुला लमाई आदमी देखिए भारतवर्ष में ओवरफ्लो हो गया, अब कितना है, अरब से भी ज्यादा चला गया, दो अरब होने वाला है ना, असंख्य है बोलते हैं। लेनिन थे, उसके साथ कर्म जो है कुकर्म में फंसे होते हैं, सब गलत कर्म ही गलत होता है। फिर क्या करें बोलते हैं, और गहन बारीपन के कारण, पाप के गहन बारीपन के कारण पापी है बोलते ज्यादा। भक्षक में युन ऋण, और संस्कार जो इतना गाड़ते हैं कि कभी भी मैं दुख से दूर ना हो जाऊं, खुद ने संस्कार गाड़ा है कि मुझे हमेशा दुंगल आ जाए, ऐसा संस्कार गाड़ के रखे होते हैं। हम लोग कभी कभी करते तो धर्म का कार्य करते जैसा लगता है, बार बार से देखते समय कहीं कोई दान दे रहा है, चुम्मे लगा रहा है, मरमे लगा रहा है, ऐसा करते हुए जैसा दिखता है, लेकिन अंदर में मैंने किया उसने नहीं किया, खत्म धर्म। मैंने किया उसने नहीं किया, क्या सोच रहा है, मैंने किया उसने नहीं किया, जहां सोच लिया तो धर्म नाम की चीज ही खत्म है ना, खुद पे नहीं सोचना है। जैसा ऐसा है कि हमारे पास रात महल वगैरह सब कुछ है, बंडा बर्तन सब कुछ है, रुपया पैसे, फेंक चाबी दरिया में, जो हो जाए हो जाए, इस तरह से भावना होना चाहिए ना, मतलब निराशक भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है देखने में धर्मात्मा जैसा, करना पूरा उल्टा सीधा है ना जी। तो वो इस तरह का संस्कार के कारण फिर वहां मुक्ति नहीं होते है बोलते। इसमें बहुत कहना था लेकिन आगे चलना है, फिर नहीं जाते रहेंगे तो समाप्त नहीं होगा ना। साक्षात युन रिंग मारे ठुंकुर दिला सेपा में, जो हमारे अंदर जो अज्ञान भरा हुआ है, गलत फहमी भरा हुआ है, जो अनाप शनाप विचार भरा हुआ है, वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला। हम उसके ऊपर दूसरा जोड़ते जाते, तीसरा जोड़ते, चौथे जोड़ते जाते। हमने इतना बड़ा स्टोर बना के रखा है गलत विचार का, उसको कब छोड़ना, क्या करना, खुद को ही पता नहीं है, वो हमारे द्वारा ऐसा है। फिर जिपा मैचिंग डिपा में, और वो कम होने की बात तो छोड़ो बोलते हैं, पा वाला विचार ज्यादा ही ज्यादा होते जाता बोलते हैं। तो इसलिए कहाँ मुक्ति होगा, नहीं होगा बोल रहे हैं। मैं पे तेत्रचित मोटे चंग मडोलवर, इसलिए इतना सूक्ष्म रूप से परिचय देने पर भी मुक्ति नहीं हो करके छंबायन संचेते, इसलिए भटकने वाले का भी संख्या कमी नहीं है बोलते हैं, ज्यादा भटकने वालों का संख्या है, मुक्त होने की संख्या कुछ भी नहीं है बोल रहे हैं। ऐसा कह रहे हैं। हेरन जीवो लासोक दन रिजिंग खंडो लासोक जे सुवा हुंगे होक तू ठतुम थोबे लासोक भरवा नच्चु सब्जे कौन की जीवो लासोक ने जो दे छा तो हुंगे कौन मिटाते हैं। इसीलिए जो है कर्म जो है गलत हो जाता है। अब ये 7वां दिन तक शिवा का जो संघर्ष लोग आए थे, उन्होंने दर्शन दिया, पहचान में नहीं आया, डर गए, उल्टा सीधा अब भी भटक रहे हो। तो इसीलिए जो है अभी जो नीचे जो बर्दो आने वाला है, रिजिंग खंडो लासोक जिसुआ होंगे होक्तु, अब नीचे अब क्रोधा रूपा बोलते हैं ना, मतलब डरावना। आपने लगन में देखा होगा संघर्ष लोग ऐसा सिंह की तरह आग में जलते हुए, हाथ में तलवार लिए, त्रिशूल लिए, नहीं देखते हो, लगन में ठोह का ला होता है ना। अब वो ठोवे ला यहाँ आ रहा बोलता है, यहाँ दर्शन होगा बोलता है कि कौन है ये ठोवे ला, है वही संघर्ष नंबर नंगजित जी है, वही दर्जे संपाद जी है। दर्जे संपाद शिवा नहीं आता, भैरवनाथ देता है, वही है बोलते हैं शांत रूप वाले, है दर्जे संपा वही है बोलते हैं शांत रूप वाले, वज्र सत्वा है, वही रिंचन जिंदन रत्न संभव बुद्धा वही है बोलते हैं, है वही संघ सभा में बोलते हैं, है वही है। लेकिन आपके कर्म के द्वारा ही ये रौद्र रूप दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि कर्म और जटिल हो जाता है ना, कर्म जो है वो ठोस हो जाता है, तो संघर्ष जीवा सब ठोस दिखाई देगा, आग में जल रहा जैसा, हाथ में हथियार तलवार लिया हुआ, त्रिशूल लिया हुआ, कुल्हाड़ी लिया हुआ, हल लिया हुआ, धनुष लिया हुआ, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन है वही संघर्ष नंबर नंजक, है वही दुर्जय संभा, है वही संजय विदुका, संजय होपा में वही है,
अपने कर्म के द्वारा ठो दिखाई देता है, समझ गए ना, ये अलग नहीं है संगेस, इस पर ध्यान देना। यहाँ देख रहे हैं, देखिए तुम ठोबे लाचो भरवा मचू चाचे गोंग की शिविर ला ने जुड़ने, गोंग की जो पहले जो शिविर ला दिखाई दिए थे वही जो बदला हुआ वही बदल के ने जुड़ दे छत होंगे गोंगन मिटाते, पहले की तरह उतना शान नहीं आता होता है, अभी तो बड़ा डरावना होता बोलता है, यहाँ तो समझने में और भी जटिल हो जाता है। मिटाते देनी ठो भरो देनी ठोबे भरदो से, अब ये ठोबो का भरदो है, ठो मतलब रौद्र रूप का, क्रोध रूप वाला संगेशों का बर्दो है। बर्दो मतलब बीच में हम लोग भटके हुए ना, शरीर छूटा हुआ है, दूसरा जिंदगी नहीं आया है, कर्म फल का फैसला अभी होना है, उस बीच का स्थिति है। जिक्ता नंसुम जीवन दोते है, उस समय डर करके, आतंकित होकर के, त्रास होकर के, इतना भयानक डर लगता है बोलते हैं उस समय ना, वंद दोते है, उसमें वशीभूत होकर मौत है पायंकार उठो हो। यहाँ तो परिचय देना भी मुश्किल हो जाता है, बोलता है डर जाओगे तो कैसा परिचय देना, ध्यान बोलता है भारी लापन से मियाँ कुमो होने लक्चो पियो गुदो कुमो लखा नाम तलवार त्रिशूल तम होने, इस तरह के दिखाई देगा वो दंडा चिट्ठा मेरे सुंगी दुखते वाला। मौत है पायंकार उठो हो रिप्पा रावण मिथो पर ग्यालवा खुरयुक्त होते ऐसे, रिप्पा रावण मिथो पर ग्यालवा खुरयुक्त होते ऐसे, वो हमारा डर करके, इसके अंदर भी हमारा मन वाला शरीर में कई बार बेहोश हो जाता है बोलते डर करके संगीतों को, आग में जलते हुए दिखाई देगा करके, मुंह से आवाज निकालते हैं करके, बहुत जोर से तो डर लगता है ना, तो इस तरह से ग्यालवा खुरयुक्त होने चुंजी चिक पे जिन्ना डरबर लाते। अगर यहाँ पर मन टिक गया तो मुक्ति होना बोला, यहाँ जल्दी है बोलता है पहले से भी, अगर नहीं डरते वहां दत्ता किया ना, यहाँ जल्दी से जल्दी मुक्त होने का चांस मिलते हैं बोलते हैं। तेची छिरजेना ये किस लिए कहे तो नंटा जिक्सुम जी नवाशर ने भय वाला, आतंकित वाला, त्रास वाला, मतलब सब जिग्नांग शनंग नवाशर ने, इस तरह से जब नवा दिखाई देगा रिप्पा यंग यंग मिलते हैं, इस समय मन वाला एकत्रित रहेगा बोलता है, मन नहीं भटकेगा, वो डरावना आ गया ना, यहाँ वहाँ क्या कहीं मेरे को कहा तो नहीं जाएंगे, कहीं मेरे को कार तो नहीं देंगे बोलते, मन बहुत सीधा रहता बोलता है। यहाँ दत्ता आएगा तो एकदम काम करता होता है, कहीं भी कोई शहर मिल गया तो रास्ते में, तो यहाँ वहाँ क्या देखेंगे, उस पर नजर मारेंगे ना, तो इस तरह से यहाँ पर ज्यादा मन टिक सकता है बोलते हैं। रिप्पा यंग पे मन भटकाने का समय नहीं मिलेगा बोलते डर के मारे। रिप्पा तो टिम ने योगेक्षर रो, क्योंकि उस समय हमारा रिप्पा जो है, मन जो है एक जगह में बैठ करके टिका होता है बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पर ध्यान देगा, अगर पहचान लिया तो यहाँ ज्यादा कल्याण होगा कह रहे हैं। दीप अफसू उस समय में दीप आवे धम्बा धम मठे न थेपा जात, इसको बहुत अच्छी तरह से सुना है ना, दीप आवे धम्बा धम मठे न थेपा झमसो ताबू यो चम देर फेंपा मेते धुलवा जंबे खेम्बो दम सेनीची तंबा छंबो नंचन कब देर ठुलने नौ मठे थे खरबरा छंबा योदो। यहाँ इस तरह से जब ये रौद्र रूप वाला और ठोलों का संघर्ष, जब आग में जलते हुए, हाथ में हथियार लिए हुए, तीन चेहरा वाला, चार पैर वाला, छह हाथ वाला संघर्ष देगा ना, मुखर वगैरह सब उस तरह का जब आएंगे, तो उस समय डर के मारे जो मन एक जगह बैठेगा, उस समय अगर परिचय में आया तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन क्या है ये तो अभी दंबादम, उस समय इस तरह के उद्देश्य से योग नहीं होगा, तो इस तरह से उद्देश्य को नहीं सुनोगे, तो इस काल में थेपा जमसो तब यो चम धीरे फेंबा में, तो अगर अपने जीवन काल में पूरा छुस को सुना सागर से भी गहरा आपने वो किया, स्टडी किया, अध्ययन किया, अगर यहाँ पर आपके अंदर एक क्षण के लिए श्रद्धा नहीं है कि भटक जाएगा तो कोई फायदा नहीं होता है। आ गया मन के अंदर ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा है, तो मन साफ होना चाहिए। यहाँ जितना भी खेपा हो, जितना भी विद्वान हो, तो इस समय मन नहीं टिका तो कोई फायदा नहीं होता है। धुलवा जिंदे खेम्बो दम, और पूरा जिंदगी गेलों का दम्बा में बैठ करके खेम्बो बन के बैठे हैं, गेलों का दम्बा में सेनीचे तंबा छंबो, पूरा जिंदगी भर तरक करते हुए, शास्त्रार्थ करते हुए, लोगों का धर्म का रास्ता दिखाने वाले, कब देठुन ने मन माथे थे, इस समय उसको भ्रांत हो जाता है, क्या हो रहा है बोलकर वो भी डर जाता है, उसमें भी भ्रांति आ जाता है, उसको भी पहचान में नहीं आता है, फिर खोरवा में छमशे हो जाते, संसार में भटक जाता है।
ये वज्रयान का टीचिंग है ना, तो इसलिए ये ऐसा खरबर चमो चाहे वो थमल पर नमनी आचंग यांगछे थे ऐसे। अब मामूली लोगों को तो कहना ही क्या होता है, डर के मारे उसको तो कुछ पता ही नहीं लगेगा उनका। जब इतना विद्वान, इतना ज्ञान और इतना दूसरों को रास्ता देने वाला भी भटक जाते हैं, तो जो साधारण लोगों का कहना ही क्या कह रहे हैं। न्यांता जिक्सुमला ड्रेपे न्यांसोंगी यंग लालुंग में तुम डर लग करके, डर लग करके, आतंकित होकर के भाग जाते होते हैं। भाग करके बाद में न्यांसोंग जो दुर्गति जो है नलवाहिता तुंडो में गिर जाते होते हैं और दुख को प्राप्त हो जाते हैं। संगा लाचोके नाजर पर थमी यंग थमा चिक हिन्नान थक्तुंगी लाचोक थोंगा थक्तु नर डीजी नीदन ठेपा ताबू हिदम जी लाहिम पर नोशे ही चेते निसु में प्रथिम ने संजय पर जोड़ो। लेकिन बोलते हैं दूसरी बात जो बोलते हैं, ये मन का बात है, बोलते हैं सम का बात है। अगर संगा दुर्जय ठेपा के रास्ते पर जा करके किसी से वांग लिया, लूंग लिया और उसका आचरण भी किया, कुछ नाजोपा मतलब योग का सिद्ध भी किया, लेकिन ज्यादा नहीं किया, जितना किया शुद्ध रूप से किया, अच्छी तरह से किया, थमाची। इस तरह से साधारण व्यक्ति भी जब ये ठकथुम बोलते हैं, ठक मतलब खून को बोलते हैं, तुम मतलब पीने के बोलते हैं, ये खून पीना ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसे ही संगत के ठोगों का नाम लग के बोले ठकथुम बोल के। एक इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था ना इसको, ब्लड ड्रिंकर बोलते हैं, इसको हेरुका बोलते हैं। हेरुका आप लोग जानते होंगे, लामा लोग हेरुका ये चीजों की बोलते हैं ना, हेरुका बोलते हैं। ठकथुम मतलब डाक्टर है ना, इसलिए ठकथुम बोल के बोलते हैं। कभी कभी ठकथुम बोल के खून पीने वाला संगत कौन होगा कोई खून पीने वाला नहीं होता है। कभी कभी इसका व्याख्या करते हैं, ठक का मतलब दोचा झेदम तिम ठादम नजर, इसको ठक खून का नाम दिया। ठक का मतलब दोचा झेदम तिम ठादम नजर को ठक बोल के नाम दिया, खून उसको पी के खत्म कर दिया। संगत में दोचा है नहीं है ना, शतंग है नहीं है ना, अज्ञान है नहीं है ना, अहंकार है नहीं है ना, कुछ भी नहीं है ना संगत के अंदर अटैचमेंट है, ना डिजायर है, ना एंगर है, ना जेलसी है, ना एक्सपेक्टेशन है, कुछ भी नहीं है ना, आसक्ति कुछ भी नहीं है ना। उस आसक्ति को खत्म कर दिया, उस आसक्ति का नाम को खून रख दिया, तो खून पी लिए बोलते हैं। दूसरों का खून नहीं पिए, अपने अंदर जो खून पीने वाला है उसको खत्म कर दिया। मतलब हमारा खून क्यों पीता है, हमारे अंदर जितना विचार गलत हो तो अपना खून खुद को पिला देता है ना, इसका मतलब ये है। समझ गया ना, ये व्याख्या इसकी। साधारण व्यक्ति को संग दुर्जय ठेपा का निर्णय करने वाला हो तो यहाँ पर थक्तुंगी लाचो थम्मा थक्तो नर ढीची नीदम ठेपा था वो उस समय थोड़ा बहुत अपने जीवन में कहीं छम दे दिया, कहीं पर किसी लामा से वांग लिया, उस समय बहुत अच्छी तरीका से सुना है। उस समय उसको यहाँ आवाज होगा तो मतलब तेलों से मिला हुआ व्यक्ति को जैसे पहचान करके आनंद मिलता है ना, वैसे ही उन ठोरों के ला को क्रोध रूप में बैठे हुए जो संघर्ष को देख करके ये मेरा हिदम है बोलते पता लग जाता है, वहां वो मुक्त को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए तो कहता है ना, छसपा बनना नहीं बनना विद्वान का बात नहीं है, अपने मन की बात है। विद्वान दूसरी जगह है, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर अच्छा भाषण देता है, किताब लिखना दूसरी बात है, अच्छा भाषण देना दूसरी बात है, सुकून का गिरगन करना दूसरी बात है, लेकिन छसपा बनना दूसरी बात है। छसपा देखिए, एक आदमी सिर्फ मनी का जप करता है, मनी का जप करके अच्छी तरह से मनी का जप करने आया तो आपके अंदर हिम्मत छपा सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि मनी का मतलब सभी के प्रति प्रेम करो, सभी के प्रति क्या कहते हैं करुणा करो, है ना। कभी भी मन में कुटिलता ना लाओ, विचार साफ होना चाहिए, तब ओम मनी पढ़ने पड़ना चाहिए ना। वो ओम मनी पढ़ने पढ़कर भी आप लोग संगीत का भवन प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि मन शुद्ध हो जाता है ना। अगर सच का बात करना तो मन शुद्ध का बात ही सच है। मन शुद्ध ना हो तो चाहे जितना विद्वान हो, चाहे जितना बड़ा मंदिर हो, चाहे जितना बड़ा लामा लोग आपके मंदिर में है, तो फिर वो छसपा नहीं बन जाता है। अगर मन भी शुद्ध है, मंदिर भी है, गेलोंग भी है, केम्बो भी है, विद्वान भी है, फिर तो सबसे अच्छा है। बता विद्वान है, मन नहीं है, अशुद्ध है, तो वो ठीक नहीं है, संगीत का छस नहीं है। फिर यहाँ क्या रहा है ना, एक साधारण सा व्यक्ति लुम देख के जब वो खोला दिखाई देता है कि जैसे पुराना दोस्त मिलकर के खुश हो जाता है, वो पहचान लेता है तो संगीत की टूटा से धक्का आ जाता है, वो डोजे हो जाता है। जिंदगी भर पचा पड़ने वाला, जिंदगी भर रिफ्यू करने वाला व्यक्ति, उसमें अहंकार है, जिम्बा है, उसको कुछ पता ही नहीं होता, डर के भाग रहा है, फिर उल्टा गिर जाता है, नलवा में पहुंच जाता है। मन का बात है ना, वही क्षमता और लमा वाला बात कल परसों जो बोला था, ऐसा होता है छस में।
खेपाता वो हिदम के लाहिम पर नोशिशे ही छेते बीसों में प्रतिम्ने संगे पर जरूर इस तरह से संगस के गोपन को प्राप्त करने वाले भी हैं बोलते हैं धेरन मियोदु ठकुम जी को दिनम मंतो वो बंबादन छोटो जेबादन इन्हें थाना कुसुक रिसो जेबादन इन्हें गोल तो दोपाला सोबा थोड़ा खोने चंद देर कुसुक शर्वा तंग मोशे ने ढोलवा थोपेटने चंद देतरा हिन्नो यही तो बात छोड़ो बोलता है अगर साफ सुथरा मन है स्वच्छ मन है तो मियुल यहाँ पर इस हमारे क्षेत्र में मियुल में ना थकथुम की कु दिनम मंतो कंबादन किसी भवन में जाएंगे एक तरफ देखिएगा तो जेपा चुन्नी लिखा हुआ है संघर्ष का लुम्बिनी में ऐसा जन्म हुआ है ना जेपा चुन्नी होता है ना किसी भवन में जाए तो बहुत अच्छा लगता है जेपा चुन्नी है कहीं उधर सिंचाई कर रहे हैं बाल काट रहे हैं कहीं दुर्ज दिन में तप कर रहे हैं कहीं गुम्बा से बड़ा दूसरे जन्म में देखो तो डर लगता था वो आपके अंदर सब कोई कैसे कैसे मन कोई शेर की तरह मुंह वाला है कोई कौवा की तरह मुंह वाला है कोई सांप की तरह मुंह वाला है कोई शेर की तरह दिखाई नहीं देता लगन में एक तरफ वो सब ठोवो है ना अब लगन में जा करके अभी हम लोग का जिंदगी है अभी हमारा जीवन किसी लगन में जा करके ये तो संघर्ष का टूबा है लोक कल्याण के लिए इस तरह के विभिन्न रूप में आए होते हैं क्योंकि डब्बा को रख करके हमारे नसों के अंदर दिल के अंदर गाड़ के रखा होगा ना तो फिर वो गुजरते समय वो याद आ जाता है तो संघर्ष का टूबा है वहां कल्याण हो जाता है यहाँ यही कह रहे हैं कि अब ठक्तुंगी कु देनम मंतो कंबादन कई लोगों ने आप लोग पढ़ते होंगे कोई सोलका लगाने वाला भी होंगे सोलका लगाते समय अब सोलका में आता है ना महाकला चंद्र खोरदान जी बात पे पहले मेरे हाथ में ये लिया है दूसरे हाथ में ये लिया हुआ तीसरे हाथ में ये लिया है इतना की मंतो है अग्नि में जल रहा है फिर ऐसा आवाज करने मंतो के अंदर आता है ना मंतो मतलब 6 पढ़ते समय सबको तो नहीं आता होगा लामा जी लोग सोलका वगैरह लगाते तो हिदम वगैरह लगाते तो आते हैं ना उसका अगर थोड़ा सा सम वगैरह बैठ करके उसका थोड़ा ज्ञान हो तो और उसके प्रति फिर हम लोग छपा करते हैं छपा बुलसी करते हैं पूजा करते हैं फिर उनके प्रति तोपा लगाते हैं जैसा कि हिशे बंबो का तोपा सचो नीला ने बेसन बाचे तेला धमो तभी चने चु हिशे बंबो थोड़ा छाछा लोग ऐसा आता ना सचो नीला ने बेसन बाचे जिब्जी नेत्रम बरदे ठचुल जी सोगा बगरे साचू के ऊपर जंगचुक संपा के साचू में पहुंचने वाला जंगचुक संपा संघर्ष है बोले साचू में जिब्जी नेत्रम बरदे ठोवेसु इतना जिजियो बोलता है इतना बड़ा मुंह खोल के बैठा है जैसा कि एक मुंह ऊपर आकाश में दूसरा मुंह नीचे उसमें करोड़ों लाखों आदमी सब आ सकने वाला चौकिन सुनना के तत्व में ऐसा है ना और अग्नि के अंदर जल रहे हैं और इतना बड़ा शरीर है कि आकाश को छू रहा पैर नीचे इस तरह से आता है ना इस तरह का आप लोग कहीं पढ़े हुए ऐसा हो तो इस समय में जब वो दिखाई देंगे तो संगीत का टूबा होकर पता लगे कि यहाँ पर बोझे हो जाते हैं कंबादन फिर छुपा तोपा करके है ना थाना कुजुक रिसो डिपातन ठंका में देखेंगे लाठ वो दिखाई देता है ना सभी गांव में होगा छोकन वगैरह ठंका में देखो लाठ वो आग के अंदर जला हुआ और बुर्द तोपा कहीं पर खोदा हुआ होता है वो ठंडने चल इतना मात्र देखने से भी वो संस्कार हमारे मन में रह जाता है ना क्या उसके द्वारा भी बाद में याद आ करके उतना मात्र से भी मन में शांति और सुख मिल करके संघर्ष का दर्शन करने का भी चांस होता है बोल रहे फिर वही आया सन का बात आ गया ना सन में है तो इसलिए तो जैसा स्टैच्यू वगैरह में हम लोग क्षम देते हैं मैं आप लोग से प्रश्न पूछता हूँ जब स्टैच्यू में क्षम देखते हो तो आपको मजा आने के लिए देखते हो कि संघर्ष के प्रति दत्ता के साथ देखते हो वो आपके ऊपर है मेरे को लगता है ऐसे बहुत मस्ती करने के लिए उत्साह मेला मेला लगा हुआ है जी जबर लोग बोलते हैं गुरु जी शशु कहते हैं शशु सची लक्ष्य शशु कहते हैं शशु मेला कहता है क्या करना मेला लगता है ना कुंभ का मेला लगता है कुंभ का मेला वो कुंभ शब्द हमारे छोस में है ही नहीं है इन्होंने कुंभ बना दिया इसको तो चलो उनका तो कोई बात नहीं दूसरा है सनातन धर्म वाले हैं लेकिन जो है मेला के दृष्टि से क्षम वगैरह का दर्शन होगा ना आज गुरुमुखी की टूबा ठो जीवा जीवा शिक्षु सानी ठो ठक्तुम बरबा नचुम सब्जेक्ट ये क्षम ऐसा ही थोड़ी बनाया पूरा ऐसा लोग देखते हैं तो ऐसे आनंद उठाने के लिए लेकिन ये सब आगे बढ़ों के अंदर वैसे ही तो दिखाई देता है दुर्जय पेमा हेरु का बुद्धा हेरु का कर्मा हेरु का बोल के आएंगे बाद में ना तो क्षम वगैरह देखते समय अच्छी तरह से बच्चा लगा के रखे तो नहीं डर के संघर्ष का टूबा है ऐसा बार बार हम लोग याद करके रखते हैं ना वो सम के अंदर बैठ जाता है जब बर्दों में जीवा शिक्षु सनी का परिचय नहीं हो जाता जब ठोगों का ला आते हैं ना उस समय पहचानने में सहायता मिल जाता है और हमारी मुक्ति का कारण बन जाता है समझ गए ना
तो सम रहता है सम, क्योंकि ये संगा दूसरे ठप्पा का छू है ना, ये बहुत देखने में बहुत आसान जैसा लगता है। करके क्या है यार, कुछ भी नहीं पढ़ो, एक महीने पढ़ते तोलचे होना है ना। बहुत गुरुजी ने तो बहुत आसान तरीका सिखाया बोले, माने पढ़ते समय आपका मन कैसा है वो बहुत जरूरी है। मुंह से ओम माने पे में हूं जरूरी नहीं है। ओम माने पे में हूं का जो वाणी आया है ना, किसी संगस के मन के अंदर इतना दया आ गया कि इस संसार के प्राणियों को एक एक करके कैसे मैं मुक्त करूं, इस तरह से जब विचार आ गया तो मुंह से ओम माने पे में हूं बोल के निकल गया। उसको लिख करके ओम माने पे में हूं, ये विचार से आया हुआ है ओम माने पे में हूं। पहले मुंह से नहीं निकला ओम माने पे में हूं, फिर उसका मतलब क्या होना चाहिए कि बाद में ऐसा दिखा हुआ, ऐसा नहीं है। ये संगस के विचार का निचोड़ के रूप में जो दया का प्रतीक है वो ओम माने पे में हूं। समझ गया ना। डंका लगाना अच्छी बात है, लेकिन डंका लगा के डींग लगाना सबसे बुरी बात है। आज तो इतना कलेक्ट हो गया जी, आज तो मैंने इतना दिया जी, तू क्या कर रहा था? तो मंगो खा रहा था वहां, मैं तो मनी पढ़ पढ़ के देख इतना ये घिस गया माला मूला। क्या घिसा रहा है? अपने मन को उल्टा घिसा रहा है, उल्टा रास्ते में। ऐसा नहीं होना चाहिए। मानिए डंका लगाना ठीक है, अच्छी बात है। डंका जितना डंका लगाया उतना डंका तर आपका स्वयं का भी डंका लग गया होता। मैं किसी के प्रति दुखी का भोगी नहीं हूँ, किसी को दुख नहीं दूंगा, सबको सुख दूंगा। और मैंने फिर में तो मतलब क्या है? सब सुखी हो, 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 सब कोई दुखी ना हो, कोई दुखी ना हो, कोई दुखी ना हो, सबको आनंद मिले, सबको आनंद मिले, सबको न्याला के समझें को आनंद मिले, ला के समझें को आनंद मिले, हीरा के समझें को आनंद मिले। क्योंकि दुनिया में कोई दुखी नहीं चाहता है, सबका सुखी हो, सबका सुखी हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। ओम माने पे में हूं शब्द के साथ सबका कल्याण हो वाला विचार जुड़ गया तो असली ओम माने पे में हूं है, वरना सब बेकार है। धारण करे तो धर्म है, वरना कोरी कागज कोरी बात। धारण करे तो धर्म है, वरना कोरी बात। सूरज उगे तो प्रभात है, वरना अंधेरी रात। वो सूरज को खुद को उगाना है अंदर से। सूरज उगेगा तभी तो प्रकाश आता है ना। ओम माने पे में हूं के विचार जब अंदर आ जाता है तो अंदर से सूरज पैदा होता है। क्या सूरज पैदा होता है? संगस की ज्ञान का सूरज पैदा होता है। इस विचार के साथ छस करना चाहिए। समझ गया ना। सम दान अदा की क्या रहता है। सब भगवान बुद्ध ने ये माइंड ट्रेनिंग, ये सम के बारे में, चित्त को कैसे शुद्ध करना चाहिए, मन को कैसे साफ करना चाहिए, इसके बारे में बताया है। yang miyol do durwa zende kembo dan senye tonde chochola jitra tsonjin shepo chela jitra khejans dongbe tsena dongdang ringsaldan jala sobeta निजनते ऐसे। देखिए आपने ख्याल किया होता है, कभी कभी होता है इस संसार में बड़ा विचित्र होता है। मन का खेल है ना, बोलते हैं मन साफ हो तो फिर सब कुछ निकल आता है। मन साफ नहीं होने पर यंग इस मनुष्य लोग में बोलते हैं कई लोग पूरा जिंदगी भर दवा बन के खेम्बो बन के बैठे होते हैं। दवा बन के खेम्बो बन के संगीत तंबे और दूसरों को उपदेश देने वाले, बहुत सम करने वाले, हम करने वाले, ऐसा दिखाई देता है। बोलता है जितना खेचन, जितना भी विद्वान हो, जितना भी क्या कहते हैं छस नमलन किया जैसा हो, डोंगी से जब ऐसे व्यक्तियों का मृत्यु हो जाता है, अगर वो विद्वान भी है, केम्पो भी है, रिम्पोचे भी है, जो भी है, अब गुजरते समय क्या होता है, धुंदंग रिंसलदंग, धुंग मतलब धातु जो हड्डी में जो निशान दिखाई, किसी का ढिलबू खुरलो ऐसा दिखाई देता है ना वो, और रिंसल आप जानते हैं ना, रिंसल धातु, वो ज्यादा सभ्यता में कुछ भी नहीं आता बोलता है। वो तो साधारण आदमी की तरह ना रिंसल है ना, कुछ भी नहीं आता। क्यों नहीं आता जी? वो दिखाई में खेम्बो जैसा, मैं भी दिखाई में खेम्बो जैसा लगता है ना। असली खेम्बो हूं या नहीं हूं मैं खुद जानता हूं। आप लोग भी असली छसपा हो या ना हो आप खुद जानते हो। अपना फैसला खुद को करना है। समझ गया ना। हाँ, आप छसपा है कि नहीं है आप खुद जानो, मैं खेम्बो हूं कि नहीं है मैं खुद जानो, ये जानना चाहिए। अगर खेम्बो होते हुए मेरे मन में कपट है, गलत विचार है, तो मैं हकीकत में खेम्बो नहीं हूं, सिर्फ मुंह से मैं अच्छी बातें करता हूं। मुझे फिर उससे हट करके, जो गलत बात को छोड़ करके अच्छी बातों में आ करके अंदर और बाहर असली खेम्बो बनना है मुझे। समझ गया ना। उदाहरण के लिए लोगों को मैंने मीट नहीं खाओ बोला तो खुद ही मीट खाने वाला होता, लोग मीट नहीं खाना चाहिए, बड़ा खुद बोला रात को 1-1 किलो पका के खा रहा है, काट के खा रहा है, इतना बड़ा बड़ा छुरी लेके। जब भी लामा जी लोग को छुरी लेके मीट काट के देखता ना, मेरे को तो लगता है कि मेरे माता जी का मीट को काट के लोग खा रहे जैसा, ऐसा निंजे आता है मुझ में तो। समझ गया ना। शराब मत पियो, लोगों को बोलना आसान है, लेकिन खुद नहीं पीना कठिन है। जब खुद नहीं पी करके दूसरों को मत पियो बोलोगे तो बात बन जाता है, वो संघर्ष का छस बन जाता है। समझ गया ना। तो
संघर्ष का छस इसलिए यहाँ बता रहे हैं, इससे पता लगता है। इसके बाद मैं यहाँ रखने जाऊंगा, चाहे खेम्पो हो, टावा हो, दुलवा जिम्पा जो भी हो, अगर गुजरते समय उनसे रिंसल वगैरह, ये क्या कहते हैं, इंद्रधनुष वगैरह ता निजमते, ऐसे नहीं आने वाले, ऐसे भी हम बोलते हैं, ऐसे भी बोलते हैं। तेनी सोंबे देशो संगा लर माशमवादन संगा ला शरकर तपादन संगा चिलाचो नम जु मेपे वंगी बारदर शारियन नो माशेते नर थों मनुंग बे थों मनुंग बा चिक लोबर दु थोंगे दे डर सोमने दे ला तंसम चेबे दे चेम जेबे न्यासों दो दोबे दे चेबे दुलवा जिम्बादन सेमी जित्रा संवादन नंग नसंगा ची नमनम नेना धुंगदन शरीरम रिंसोदन चाहो लासो बेता मिजम्बे सेमी देतर रोज। ये कह रहे हैं कि देखने में तो चंबो जैसा, देखने में तो चंपा जैसा, देखने में तो नमनम्पा जैसा, देखने में तो एक एक अरब मने पड़ने वाले जैसा, देखने में तो है ना जी खूब बजरा गुरु पढ़ करके चश्मा जैसा, देखने में तो खूब कोरा करके कोरा करने वाला जैसा, देखने में तो खूब दिया जलाने वाले जैसा, देखने में तो चश्मा जैसा ऐसा है, लेकिन उसने अपने गुरु को ही निंदा कर लिया। संघर्ष के छस के प्रति दत्ता ही नहीं है। तो संगा दर्जे ठेकपा को तो ऐसा निंदा किया कि उसने मुंह से वाला पूरा धर्म का बात निकलता है। तो इस तरह के व्यक्ति जो है गुजरने के बाद उसके हड्डी से कैसा निकल निकलेगा? नहीं निकलेगा। कैसा उसके शरीर से इंद्रधनुष आएगा? नहीं आएगा। कैसा उसमें शुभ लक्षण आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उसने अंदर से धर्म को नहीं समझा और किया ही नहीं। क्या नहीं करना चाहता उसको किया, करना चाहता उसको नहीं किया। मन के अंदर श्रद्धा नहीं, आस्था नहीं, ले डिंडे पर विश्वास नहीं, लामा के प्रति आदर सत्कार नहीं, लोमा के प्रति निंजे नहीं, है ना जी। तो समय के ला सब ये सब बकवास है, ये है वो है, पूर्वा तब सीखा छक छुन्ने करते समय ढंग से नहीं जलाया, थक थक करके जलाया। इसलिए तो मैं सज्जनों आप लोग से कहते हैं कि छुन्ने जलाते समय 1000 गमछो तमछो में मत फंसो। एक छुन्ने जलाओ शुद्ध मन से, इतना भाव से, उसमें बड़ा पुण्य मिलेगा। जैसे तमछे के चक्कर में वहां जाकर के उस चौकट में लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, धक्का मारोगे, छुन्ने क्या जलाओगे? किसी को धक्का मार के गिरा दिया, किसी के सन को दुख पहुंचा तो छुन्ने क्या चीज होता है? वो तो तेल है, रुई है, एक पीतल का एक बर्तन के अंदर जला लो। छुन्ने अंदर से जलाओ। क्या? करुणा का छुन्ने, ज्ञान का छुन्ने, छस का छुन्ने, अंदर भावना रखे, बाहर से भी फिर इज्जत करो। फिर बाहर का छुन्ने तब छुन्ने बन जाता है जब आपका मन पूरी तरह से शुद्ध हो। समझते हो ना? सब अंदर चलना जो है ना, छिलो की इच्छा छुन्ने मन में पूरा उसी तरह बन जाता है। सब गंदा होगा तो यह हालत हो जाता है। यहाँ देखिए ना, रिंगसल कहाँ से आएगा, इंद्रधनुष कहाँ से आएगा, है ना, इधर का जलता कहाँ से होगा? बाहर से छसवा जैसा दिखाई देना, अंदर मन ठीक नहीं हो तो यह चीज होने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं आप में यहाँ रखता है रिंसल दान जाओ ला सकते ता मिजम बे छेनिक भीतर रो जेंशिक बा दाचोंबा यांतो बरा जोबे सन होपा दोने बाला जाजा लो माने बेवा Om Mani Deva
Patam Pune Pune Mahapune, Aparamita Pune, Aparamita Pune, Janasamba, Bapita, Usama Sansaka, Parashika, Mate, Kavana, Samukata Swab, Jibimane, Barovare, Nama Bhagavate, Aparamita, Ejana, Sumi, Shiti Sarazai, Tatavata, Arta, Sumi Samu, Patam Pune Pune Mahapune, Aparamita Pune, Janasamba, Bapita, Usama Sansaka, Parashika, Mate, Kavana, Samukata Swab, Jibimane, Barovare. Nama Bhagavate Abramita Ajana Sama Nishita Tatagata Sama Sambata Tata Punapuna Mahapane Aparamita Pune Abramita Tanasama Batitam Sama Sansaka Parashita Tramate Kagana Sama Soba Vishiti Mane Aparavare So Amamar Nizunte 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 So Amamara Nizunte So Lojato Jato Serenamente Japuji Tepachelani Prachuju Pashi Descendere del Show Kitendo Mezzo Sabana Giorno Lecezza Commetto Maggiormente Sanje Sabane Tashi Show Bodale Nagianato Meggiorno Tamio Getovato Tornado Shakson Madame Mechabenji Shakipano Latate Pabula Tamaya Lacha Chizamba Tomata Sujato Jubai Javasha Kanjola Atulota Bachasalo Metodo Marme Shazarama Lasopa Andrew Tumabo Amasan Shaso Tomamene Tato Ikechapan Samena Sereno Ujobe Tibatam Shabra Indana Sotola Laso Zunjava Chisapa Sunamani Taira Sanjay Samba Lejita Chitava Chichanta Metobai Chichikola Kodoso Kovachi Matam Yanamiba Toje Unaja Jubai Sanjana Jesus Adesana Chisapa Anjasan Umbramato Tombema Doka Juruchi Enya Vectia Sanam Chuba Doma Kile Egajar Bedaka Yavi Satme Shatan Visame Toa Sanjan Tamje को जिसको पुत्र ने पुत्र हो जिसको संपत्ति में संपत्ति हो कभी भी रोगी ना हो कम से कम छस का जो भाषा है सबको समझ में आए अमृत वाणी का पान करके मन सुधरे सबका कल्याण हो सबका भलाई हो इस विचार को ध्यान में रखते हुए Umjojuna, Tomadumala, Chalo, Chasatarimuna, Pamo, Totarai, Chipesarama, Toreto, Chipetron, Soy Kishula Dodo, Chasadumanima Pamo, Chenikizola Dandam, Chipensomochi George, Kisajuan, Jum, Chisatamata Kundo, Palaganita de Show, Pamatavata Namje, Abujura, Barama, Chisatamati, Pomachanina Projana, Chapasada Joe, Sabasanache, Yama, Sabasisha Soto. Chido
Bye.
Samjay